तो ये स्टोरी है एक ऐसे किंग की जो अपनी ही गलती के कारण अपनी वाइफ को खो देता है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और एक घटना के कारण उसने अपने वाइफ की पूरी फैमिली को ही मार डाला और फिर उसने अपनी वाइफ से शादी कर ली। इस वजह से उसकी वाइफ सदमे में चल गई और किसी न किसी बहाने से वो मौत का कारण ढूंढती रही। और फिर एक दिन ऐसी रात आई कि उसने स्पिरिचुअलिटी की मदद से खुद पर ही आग लगा दी और उस आग को ऐसे किसी भी वजह से बुझाया नहीं जा सकता था। यहाँ सब देख उसका हस्बैंड शॉक्ड हो जाता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। उसका हस्बैंड जो कि किंग होता है उसको लगता है कि यहाँ से स्पिरिचुअलिटी ने उसे मारने की कोशिश में की है, लेकिन उसकी वाइफ जो कि उससे नफरत करती थी वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसकी वाइफ उससे दूर जाते हुए कहती है मैं ये सब नहीं चाहती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम ये दिखाना बंद करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने मेरी पूरी फैमिली को ही मार डाला। मैं अभी भी उस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। इससे उसका पति हताश हो जाता है। किंग जिसे की फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी वाइफ क्या चाहती थी, वो कहता है मैं बस तुमको बचाना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत सब मेरी एक गलती थी, मुझे मेरे पर कंट्रोल नहीं था। तो उसकी वाइफ बोलती है मैंने तुमको देखा था, तुमने कैसे मेरे भाई को मारा और तुम उसे कैसे एंजॉय कर रहे थे। तुम्हें बस लोगों को मारने में मजा आता है, इसलिए तुम भी मर जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तो किंग बोलता है तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन एक आखिरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि तुम मेरे से प्यार करने लगो। इस पर उसकी वाइफ हंसते हुए बोलती है हाँ तुम पूछ रही हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपसे प्यार किया जाए तो तुम्हें इंसानों की तरह व्यवहार करना चाहिए था, तो चीजें कुछ अलग होती। यहाँ कहकर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो किंग अपने वाइफ का हक करते हुए कहता है एक इंसान की तरह अगर मैं ऐसा भी करूँ तो बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन इस केस में अगर मुझे एक और चांस मिलता तो शायद मैं ऐसा फिर से कर पाता। यहाँ कहने के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ऑलिव चार्टिस मार्गरेट चार्टिस की बेटी जो कि 12 साल की है, जो कि अचानक से अपनी आंखें खोलती है। तभी उसकी मेट इजाबेल वहाँ उसके रूम में आती है और वो कहती है लेडी ऑलिव क्या आप जाग गए हैं। तो ऑलिव कहती है हाँ और वो खांसने लगती है। उससे से खांसता हुआ देख इजाबेल बोलती है माय लेडी आपको इतनी खांसी क्यों हो रही है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ऑलिव कहती नहीं इजाबेल मैं तो बस एक बुरा सपना देख रही थी। इस पे इजाबेल कहती है एक सपना। तो ऑलिव बोलते हैं मुझे यहाँ सब याद नहीं है, मेरा गला सूख रहा था और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। यहाँ शायद एक ऐसा सपना था जिसमें मैं हमेशा के लिए हिचकी लेना बंद नहीं कर सकती थी। इस पे इजाबेल हंसती है कहती है हाँ शायद यहाँ भयानक सपना रहा होगा माय लेडी। ऑलिव चिल्लाती है कहती है मत हंसो, क्या तुमको पता है जब हिचकियाँ नहीं रुकती है तो कितना मुश्किल होता है। इस पे इजाबेल कहती है अरे बाप रे, अगर यहाँ इतना ही कठिन है तो आप आज प्लेस की टी पार्टी में नहीं जा पाएंगे। ऑलिव कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मॉम ने कहा है कि वहाँ पे टेस्टी स्नैक मिलने वाले हैं और मेरे भाई ने सुंदर रोज के गार्डन को दिखाने का वादा किया, मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। इस पे इजाबेल कहती है हाँ हाँ ठीक है, अगर यहाँ इतनी ही शानदार टी पार्टी है तो आपको जरूर जाना चाहिए, तो फिर आपको उठकर तैयार हो जाने की जरूरत है ना। ऑलिव कहती है हाँ। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ऑलिव एक जगह पर बैठकर कहती है मैं इसका बहुत ही इंतजार कर रही थी लेकिन ये बोरिंग है। फिर वो मन में कहते खैर पेस्ट्रीज बहुत टेस्टी थी लेकिन अब मेरा पेट भर गया है। मेरा भाई यहाँ कहकर चला गया कि उसे कुछ काम है और मुझे अकेला छोड़ गया। उसने कहा था कि मैं अकेले ना जाऊँ और उसका इंतजार करूँ, लेकिन यहाँ मेरे के अंदर ही है ना, मैं इसे अकेले ही मैनेज कर सकती हूँ और मैं वहाँ पे रोज गार्डन में अकेले ही जा सकती हूँ। देन हम नेक्स्ट सीन में लुविटा मैजेट को देखते हैं जो कि पानी में खुद को देखकर चौंक जाता है। यहाँ मैं हूँ जब मैं छोटा था, क्या मैं फ्लैशबैक देख रहा हूँ क्योंकि मैं मर रहा हूँ। फिर वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है लेकिन ये रियल लग रहा है, नहीं यहाँ कोई फ्लैशबैक नहीं है, क्या मैं बच गया उस आग से, क्या पानी में ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है, क्या मैजिक ने मुझे जवान बना दिया, नहीं इसके आसपास के वातावरण में आए परिवर्तन की व्याख्या नहीं हो सकती, क्या मुझे एक मैजिक चक्र द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया गया था। तो फिर यहाँ जगह कहाँ है, गुलाब की झाड़ियाँ, एक फव्वारा, यहाँ वहाँ बगीचा है जहाँ मैं उस राज्य में अक्सर आया करता था शिकार का चाकू पकड़े हुए। हाँ ये ब्लेड टूट गया है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है जब मैं छोटा था एक दुर्घटना में मेरी ब्लेड टूट गई थी। तो यहाँ पास्ट है, अगर यह टेलीपोर्टेशन नहीं बल्कि सचमुच पास्ट है तो ऑलिव अभी भी जिंदा है। अगर यह दुर्घटना का दिन है तो वहाँ यही आसपास होगी। यहाँ कहकर वो भागने लगता है और कहता है ऑलिव ऑलिव क्या आप यहाँ पे है ऑलिव। और वो मनी मन कहता है मुझे इसे चेक करना ही होगा। और वो कहता है अगर तुम जिंदा हो तो मुझे जवाब दो ऑलिव। फिर वो मनी मन कहता है अगर ये मेरे लिए दूसरा चांस है और ऑलिव जिंदा नहीं है तो इसका कोई भी
मतलब नहीं है। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं, ओलिव मन ही मन कहती है अगर ओपा ने कहा है यहाँ एक सुंदर बगीचा है, गुलाब भी बहुत सुंदर खिले हुए हैं, यहाँ हवा भी तेज चल रही है, और ओपा आपने कभी नहीं बताया कि यहाँ बगीचा भूल भुलैया है। इससे हमें पता चलता है कि ओलिव उस गार्डन में खो चुकी थी। फिर ओलिव मन ही मन कहती है मॉम मुझे मार डालेगी, ओपा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है कि ओलिव तुम कहाँ हो, यहाँ सुन। ओलिव मन ही मन कहती है कोई मुझे बुला रहा है, ऐसा लगता है कि ओपा मुझे ढूंढने आए हैं, लेकिन यहाँ टून अलग क्यों है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मॉम से डांट खाने से बेहतर है। और वो चिल्लाती हुई कहती है मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ओपा। तभी वहाँ पे लुडविग आ जाता है। लुडविग को देखकर ओलिव मन ही मन कहती है वो ओपा नहीं है, वहाँ मेरा नाम क्यों पुकार रहा था, क्या यहाँ कोई सर्च टीम है, अगर नहीं तो वो शर्ट पकड़े हुए क्यों है, बिल्कुल नहीं, क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर लुडविग बोलता है ओलिव तुम जिंदा हो, तो ओलिव उस पर पत्थर फेंकती हुई कहती है चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानती कि आप कौन है, लेकिन मुझे मारने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पर लुडविग बोलता है ओलिव क्या तुमको मेरी याद नहीं आई। ओलिव कहती है मैं आपको नहीं जानती, इसलिए आप मुझे कैसे जानते हैं। यहाँ सुन लुडविग स्माइल करते हुए कहता है यहाँ है, ऐसा लगता है जैसे कि तुमने सच में मुझे दूसरा मौका दिया है। उसे देख ओलिव मन ही मन कहती है वाह वो स्माइल करते हुए कितना प्यारा लग रहा है। इस पर लुडविग बोलता है इसलिए क्या आप पत्थर फेंकना बंद कर सकते हैं। ओलिव कहती है हाँ। तो लुडविग बोलता है तलवार की चिंता मत करो, क्योंकि मैं खरगोश का शिकार कर रहा था। ओलिव कहती है ओह तो फिर आप मेरे नाम को क्यों पुकार रहे थे। इस पर लुडविग बोलता है बेल यहाँ कहना बेहतर होगा कि आपके भाई ने मुझे ऐसा करने को कहा था, टी पार्टी के दौरान आप खेलने गए और खो गए हैं, है ना। फिर ओलिव कहती है आप कौन है, क्या आप ओपा के दोस्त हैं, फिर तो आप मुझसे बड़े हैं, है ना। इस पे लुडविग बोलता है हाँ मेरा नाम लुडविग है, चिंता मत करो हम एक ही एज के हैं, ठीक है उठो मैं तुम्हें भूलभुलैया से बाहर निकालूंगा। इस पे ओलिव बोलती है ओहो ठीक है। और वो मनी मन कहते लुडविग मैंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना, क्या ये ओपा के दोस्तों में से कोई व्यक्ति है, क्या वो उनके सच में दोस्त है, मैंने कभी नहीं सुना कि उनका कोई दोस्त इस एज में है। और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, और वो कहती है तुमने कहा था कि तुम ओपा के दोस्त हो, है ना, तो फिर आपने उसका नाम क्या कहा था। तुमने कहा था कि तुम ओपा के दोस्त हो, है ना, तो फिर उसका नाम क्या था। इस पर लुडविग बोलता है मुझे लगता है कि प्लानर। तो ओलिव मनी मन कहती है क्या वो वाकई में उसे अपने लास्ट नाम से बुलाता है। और वो कहती है क्या ओपा ने आपको मेरी एज बताई। इस पर लुडविग बोलता है हाँ वहाँ था। ओलिव कहती है क्या ओपा ने मेरा इस तरह से जिक्र किया था। लुडविग बोलता है मुझे नहीं पता, भले ही आपके भाई ने ऐसा ना किया हो, क्योंकि वो इस पर्सटिव फैमिली के छोटे हैं, आप काफी फेमस है। वेल मुझे ये तो नहीं पता कि आप किसी मशहूर फैमिली से है, लेकिन। और वो मनी मन कहता है मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता तो पता नहीं, लेकिन तभी ओलिव बोलती है वैसे क्या तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। लुडविग बोलता है हाँ यहीं पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। इस पर ओलिव बोलते ठीक है हम आज पहली बार मिले। इस पर लुडविग बोलता है इस पर विचार करे तो आप सही है, चलो मैं तुम्हें गार्डन के इंटर गेट तक ले चलूंगा, रास्ता कठिन है इसलिए मेरा हाथ मत छोड़ना। ओलिव कहती है हाँ मैं समझ गई। और वो मनी मन कहते हैं यहाँ थोड़ा सस्पिशियस है, लेकिन वो मेरे भाई को जानता है, क्या मेरे लिए उसको फॉलो करना ठीक रहेगा। फिर वो कहती है हम बहुत देर तक चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इतने अंदर थे। लुडविग कहता है हाँ आप हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, जब आपको कोई भी चीज दिलचस्प लगती है तो आप सचमुच उसमें गहराई से गोता लगाते हैं और उसके बारे में दिन भर बातें करते रहते हैं। मुझे अचानक बहुत दिन याद आ गया। तो ओलिव मनी मन कहती है वो पहले से क्या बक रहा है। फिर लुडविग बोलता है बेल हम आ गए हैं, मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। तो ओलिव बोलती है ओह थैंक यू। लुडविग बोलता है इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, मनुष्य होना इसका क्या अर्थ है। ओलिव मनी मन कहती है वो किस बारे में बात कर रहा है। लुडविग बोलता है आपने मुझे मनुष्य जैसा व्यवहार करने के लिए कहा था, मैं जानता हूँ, इसका क्या मतलब है, हर किसी के लिए क्राइटेरिया वेरी अलग अलग होता है। तो ओलिव बोलती है यहाँ किसने कहा। लुडविग बोलता है वहाँ जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। ओलिव बोलती है कोई ऐसा जिसे मैं जानती हूँ। तो लुडविग बोलता है मुझे आपका जवाब चाहिए, किसी और का नहीं, यहाँ मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज आंसर दीजिए। ओलिव मनी मन कहते हैं क्या आपने किसी को यहाँ कहते हुए सुना है कि मेरा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं खराब है। और वो कहते हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानक अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ बहुत उपयोगी नहीं हो सकता। मोटे तौर पर कहे तो इसका अर्थ विवेक पूर्वक जीने से हो सकता है। इस पर लुडविग बोलता है यहाँ तक कि ऐसी सरल चीजें भी मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन है, लेकिन वे कहते हैं कि इससे बहुत कुछ बदल सकता है। ओलिव कहती है ओहो क्या बदलाव। लुडविग बोलता है बेल कम से कम आप वहाँ बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। ओलिव कहती है कौन, मैं बनना चाहती हूँ। फिर लुडविग घुटनों के बल बैठकर ओलिव का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है किसी भी केस पे आपसे मिलकर अच्छा लगा ओलिव, अब मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ से अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं ना। तो ओलिव कहती है ओ हाँ जाते हैं। फिर लुडविग बोलता है अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें कुछ और
अलग दिखाऊंगा। बेजुटियम पश्चिम में एकमात्र साम्राज्य एम्पायर पैलेस के पश्चिम में स्थित यहाँ गार्डन पैलेस है, जहाँ कैद किया गया कुलीन व्यक्ति रहता है। और तीसरा प्रिंस जो वहाँ पे ऐसे रहता है जैसे कि वो बचपन से मरा हुआ हो। लुडविग मेजेटा जो रॉयल लाइफ से कोसों दूर है। लो क्वालिटी का खाना और कपड़े, जैसे ही वो पैदा हुआ सम्राट ने उसे भगा दिया। गार्डन पैलेस में छुड़ा गया बचपन रॉयलिटी से कोसों दूर था। एक दयनीय कुलीन व्यक्ति जिसका अस्तित्व शायद ही किसी को पता हो। ये सभी शब्द प्रिंस लुडविग को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन लुडविग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि वो एक निष्पक्ष व्यक्ति है जो कि हर किसी के लिए निष्पक्ष रहता है। एक बड़ा अनुदान जो अन्य नोबलों से अलग था, चालक दरबाजी उन्हें चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लुडविग को इसकी परवाह नहीं थी। उसे उन पैसों की कोई भी परवाह नहीं थी, चाहे अच्छा खाना हो या अच्छा पहनावा हो। फिर भी उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, वो कुछ चाहता है। वह एम्प्रेस ओलिव है जो कि वह इससे बहुत प्यार करता है। दैनम नक्सिन में देखते लुडविग बोलता है, इस बार मैं वहाँ सब कुछ करूंगा जो आप चाहते थे। इस बार यहाँ अलग होना चाहिए। मैं पूरी तरह से तैयारी करूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा। इस बार मुझे उसके प्यार के काबिल बनना ही होगा। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो कहता है, आपने शायद ही कभी मुझे बुलाया हो, तो इतनी रात में आपने मुझे क्यों बुलाया। वहाँ पर्सन प्राइम मिनिस्टर फिन ड्यूक होते हैं। तो लुडविग मनी मन कहता है, मुझे इस बार पैसे और पावर की जरूरत है। इस बार मुझे उनकी फैमिली के लिए सुटेबल पर्सन बनना है। फिर फिन ड्यूक बोलता है, अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है। इसमें लुडविग बोलता है, फिन ड्यूक आप सेरेन किंगडम से है ना। इसमें फिन ड्यूक बोलता है, हाँ आप सही है। लुडविग बोलता है, आप साम्राज्य में और मार्क्विस को टाइटल को हासिल किया। 19 साल में आपने शादी की और 2 बच्चे हुए, और फिर आपके बाप जिसे आपने खुद ही गला घोटकर मार डाला। यहाँ सुन फिन चौंक जाता है और कहता है, ओहो हाइनेस आप क्या कर रहे हैं। तो लुडविग बोलता है, आपने अपने भाई को तब मार डाला जब उसने आपके दुर्व्यवहार के कारण डिवोर्स मांगा। बॉडी को सिबर में फेंक दिया गया, शायद यहाँ लास्ट विंटर की बात है। फिन घबराते हुए बोलता है, आपको कैसे। तो लुडविग बोलता है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि मैं इसका यूज आपको ब्लैकमेल करने के लिए कैसे करूँगा। मैं बिस्तर पे सो जाऊंगा, इसलिए आप पास आ सकते हैं। तो फिन मनी मन कहता है, मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए। यहाँ सही है, वहाँ एक अपमानित प्रिंस से अधिक कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि सम्राट को इससे कोई परवाह भी होगी। अगर तुम नहीं रहोगे तो भी। तो लुडविग बोलता है, मैं भी कल शिविर में गया था और तुम्हें पता है वो अभी भी वहीं पर है। आपकी वाइफ का बाया हाथ। यहाँ कहते हैं वो उसे एक नाइफ देता है। उसे देख फिर मनी मन कहता है, चाकू क्या उसे छिपा रहा था। नहीं, उससे भी ज्यादा। यहाँ तक कि कल भी, यहाँ तक कि हर दिन क्या वो अपनी शरीर की जांच करता है। तो लुडविग बोलता है, अरे और एक बात, बोलते टाइम आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने मास्टर से बात कर रहे हैं। यहाँ सुन फिन घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। यहाँ देख वो बोलता है, अब आपकी आंखें सही लेवल पे है, क्या हम कहीं और जाकर बात करें। दैनम नेक्सिन में देखते प्लानर जोर जोर से खांस रहा होता है। तभी वहाँ पे ओलिव आती है और वो कहती है, भाई क्या आप ठीक है। प्लानर कहता है, चिंता मत करो, मैं सुबह ही खराब रहता हूँ, इसलिए तुम जा सकती हो। ओलिव बोलती है, सच में बिना किसी बात के आप जोर जोर से खांस रहे हैं। तो प्लानर बोलता है, ओलिव यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि ओलिव तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। ओलिव कहती है, ओ यहाँ कोई सीरियस बात नहीं है। आज आपका बर्थडे है ना। तो आज आपके बर्थडे पार्टी में, तो आज रात में अपने भाई के बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लानर मनी मन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है ओलिव, क्या आप मुझे बर्थडे पार्टी में कोई गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहता है, ठीक है ओलिव, तुम्हें मुझे कोई भी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए यहाँ काफी है। तो ओलिव बोलती है, क्या प्रिंस कार्ल आ रहे हैं। प्लानर कहता है, कार्ल। फिर ओलिव बोलती है, हाँ आपका प्रिंस कार्ल के साथ बहुत टाइम से दोस्ती रहा है, तो मैंने सोचा कि क्या वो भी आपके बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं। यहाँ सुन प्लानर चौंक जाता है और कहता है, बस इतना ही। तो ओलिव बोलती है, आप प्रिंस कार्ल के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या वो आ रहा है या नहीं। प्लानर बोलता है, आज आपका बर्थडे, तो फिर आप इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हैं कि प्रिंस आ रहा है या नहीं। ओलिव कहती है, ओहो मैं आपके रिएक्शन से ही देख सकती हूँ कि वो आ रहे हैं। तो प्लानर बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ओलिव कहती है, हाँ इसे नकारने का कोई भी फायदा नहीं है भाई। वहाँ लेटर जिसमें लॉर्ड सील लगी है वहाँ रॉयल पैलेस में जाने वाला है ना। यहाँ सुन प्लानर चिल्ला तो ये कहता है, क्या आपने उसे पहले ही देख लिया, आपकी आंखें बहुत तेज है। ओ हाँ ठीक है वो आ रहा है प्रिंस कार्ल। तो ओलिव बोलती है, मैं जानती थी। अरे तो फिर मुझे ऐसा करने का टाइम नहीं है, मुझे सबसे बेहतर कपड़े चुनने हैं, शायद मुझे एक बार मेकअप लगा कर भी देखना चाहिए। तो प्लानर बोलता है, ओलिव। इस पे ओलिव बोलती है, क्या हुआ है भाई। प्लानर बोलता है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ सीरियसली। आखिर उस दुबले पतले कमजोर बच्चे में आपको क्या नजर आता है। इस पे ओलिव बोलते हैं, आप रॉयल्टी के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। प्लानर बोलता है, बीजेटीएम के संविधान के अनुसार कैरेक्टर के डेफिनेशन को लेट करना यहाँ फाइन हो सकता है। इस पे ओलिव कहती है, जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो आप सच में मुझे नाराज कर देते हैं। खैर प्रिंस कार्ल में क्या बुराई है, वो कैपेबल है, वो हैंडसम है और रॉयल भी है। यहाँ तक कि फादर ने भी कहा है कि अगर मैं किसी रॉयल्टी में शादी कर
करती हो तो ये मेरे लिए सही रहेगा। प्लानर बोलता है आप नहीं जानते, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्तिगत मामलों की अपेक्षा राष्ट्रीय के मामलों को पहले रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें बाहर निकाल देगा और पहले लोगों की भलाई को देखेगा। ओलिव बोलती है उसे करना चाहिए। प्लानर कहता है और आपको क्या लगता है कि कार्ल सुंदर है? ओलिव बोलती है क्या बहुत सुंदर है, चाहे आप उसे किसी भी नजर से देखे। साफ सुथरी और सुंदर विशेषता है, एक दयालु मुस्कान यहाँ से उसे एक महान व्यक्ति बनाता है। वह यंग लड़कियों के बीच बहुत ही पॉपुलर है। प्लानर बोलते है ओलिव तुम ऐसी चीजों में कैसे फंस गई? तो ओलिव बोलते है यहाँ एक फैक्ट है और प्रिंस को कमजोर कहना अगर तुलना करे तो आप कमजोर है। प्लानर बोलता है अगर आपको मेरे दोस्तों में से किसी को चुनना है तो सियान रंग को चुनो, वहाँ बेहतर है क्योंकि उसके कई भाई बहन है और वो दूसरों को देखभाल करने का आदी है। ओलिव बोलती है नहीं यह मेरी पसंद है और मुझे प्रिंस कार्ल पसंद है। खैर मैंने वहाँ पूछ लिया जो मैं जानना चाहती थी, अब मैं जाती हूँ। तो प्लानर चिल्लाते हुए कहती है वहाँ लड़की बस मेरे बर्थडे का यूज कर रही है। इस पर ओलिव बोलती है बिल्कुल नहीं, बेशक मैं भी जश्न मना रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। यहाँ कहकर ओलिव वहाँ से चली जाती है। फिर प्लानर मनी मन कहता है वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। अब जब मैं इस इनवाइट के बारे में सोचता हूँ यहाँ तो अजीब लगता है। वहाँ कार्लोस ने हर साल मेरे बर्थडे पार्टी में नोटिस भेजा है। कंटेंट सिंपल है इसलिए मैंने इसे ध्यान से पढ़ने की सहमत नहीं उठाई और सोच रहा था कि इसे आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्यों भेजा गया, क्या इसका कुछ और अर्थ हो सकता है। फिर वो इस लेटर को खोलता है और कहता है चतुर्थ फैमिली के योगदान और सम्मान के लिए जिन्होंने लंबे टाइम तक रॉयल फैमिली का समर्थन किया है। उत्तराधिकारी का बर्थडे मनाने के लिए प्लान रॉयल बैंकेट में आएगा। एक मिनट रुको, यहाँ पे आने वाले का नाम कार्लोस मेजेटा नहीं है, वो तीसरा प्रिंस लुडविग मेजेटा है। देन हम नेक्स्ट सीन में पार्टी में देखते हैं और फिर ओलिव को जो कि कहते हैं प्रिंस कार्ल कब आएंगे। तभी एक लड़की बोलती है अरे अरे तुम बर्थडे पार्टी में सिर्फ प्रिंस को ही क्यों ढूंढ रही हो? ओलिव कहती है मैंने पहले ही मॉर्निंग टाइम में कांग्रेचुलेशन कर दिया है तो यहाँ सब ठीक है। इस पे वो लड़की बोलती है ओ अच्छा, क्या प्रिंस से पूरी तरह से मोहित हो गई है? उस लड़की का नाम लिली कॉर्नवेल होता है, ओलिव की बेस्ट फ्रेंड। लिली कहती है अगले 2 या 3 साल लाइब्रेरी में एक जॉम्बी की तरह आपने ग्रेजुएशन थीसिस लिखने में बिताया, तो मैं अवश्य प्रेम की तलाश रही होगी। ओलिव कहती है अरे मैंने तुमको बताया था कि मेरे थीसिस में था का यूज मत करो। क्या आप यहाँ कहना चाहते हैं कि मुझे प्रिंस इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद बेकार हो गई हूँ? लिली कहती है यहाँ नहीं था। ओलिव कहती है मैं हमेशा से प्रिंस के प्रति समर्पित रही हूँ। लिली कहती है मैंने सोचा था कि आप रॉयल कॉन्टेक्ट की तलाश में थे क्योंकि आपका ग्रेजुएशन होने के बाद खाली टाइम को संभाल नहीं सकते थे। ओलिव कहती है नहीं सचमुच, आप ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं? लिली कहती है वहाँ पर जो ग्रेजुएशन के दिन ही गायब हो गया। हाँ हाँ। ओलिव कहती है मैं सीरियस हूँ। लिली बोलती है तो फिर मुझे बताओ कि आप प्रिंस के प्रति कितने सीरियस है? ओलिव कहती है बहुत बहुत ज्यादा सीरियस, क्योंकि तभी पास में से कोई बोलता है सच में? ओलिव कहती है हाँ सच में, तभी पास में से कोई बोलता है हाँ हाँ। इसे पर्सनली सुनना बहुत ही शर्मनाक है। अगर आप इतने सीरियस है तो आप अपने भाई की तरह मेरे अधीन काम क्यों नहीं करते? खैर अगर ऐसा हुआ तो प्लानर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर्सन कार्लोस मेजेटिया है, बिजाटिया का सेकंड प्रिंस। उसे देख ओलिव चौंकते हुए कहती है प्रिंस कार्लोस? तो कार्लोस बोलता है प्रिंस मेरे पैर, आप मुझे पहले की तरह भाई कह सकते हैं। फिर वो ओलिव के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है पिछले कुछ सालों से तुम बहुत बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। आपने कहा था कि आप एकेडमी में ग्रेजुएशन के लिए बिजी है। ओलिव कहती है मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है इसलिए मैं ज्यादा बिजी नहीं हूँ। कार्लोस बोलता है सच में आपने कड़ी मेहनत की है। जब आपके पास टाइम हो तो अपने भाई के साथ घूमे, वो हमेशा मुझसे शिकायत करता है कि वहाँ तुम्हारे बिना घर में अकेला रह जाता है। इस पे ओलिव बोलती है बिल्कुल नहीं, मेरा भाई मेरी परवाह करता है लेकिन इतना नहीं। कार्लोस बोलता है क्या तुम श्योर हो? ओलिव कहती है क्या? कार्लोस बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी वहाँ पे प्लानर आता है और वो कार्लोस का हाथ पकड़ते हुए कहता है किसी और पर डोला डालना बंद करो और मेरी तरफ देखो। कार्लोस कहता है प्लानर ऐसा लग रहा है कि मेरी कलाई टूट जाएगी। तो प्लानर बोलता है ये नाटक बंद करो और मेरे साथ चलो। यहाँ कहकर वो कार्लोस को ले जाने लगता है। तो कार्लोस ओलिव से बोलता है मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो ओलिव बोलती है रुको प्रिंस, मुझे आपसे कुछ कहना है। यहाँ देख, लिली कहती है पूरी तरह से छीन लिया गया। फिर वो ओलिव के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है अरे प्रिंस के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि आपके लिए उसके साथ मिलना मुश्किल होगा। इस पे ओलिव बोलती है अरे किसी को सेटिस्फाइड फील कराने के लिए ऐसा कहना चाहिए। लिली कहती है चिंता मत करो यार, प्रिंस ही इस दुनिया में एकमात्र अच्छा व्यक्ति नहीं है। सच्चा प्यार पाने के लिए आपको कुछ बार रिजेक्ट भी होना पड़ता है। तो ओलिव उसे भगाती हुई कहती है ओहो, एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी लोगों को मार रही है। इस पे लिली बोलती है मुझे अभी तक रिजेक्ट नहीं किया गया है इसलिए मैं तुम्हें सच में मारूंगी। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं। कार्लोस बोलता है ओहो यहाँ दर्द हो
रहा है। प्लानर, किसी राजा के साथ ऐसा व्यवहार करना क्या तुम्हारे लिए सही है? इस पे प्लानर बोलता है अगर आप अगले प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और शाही सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं तो मैं अपना रवैया सुधार लूंगा। तो कार्लोस बोलता है नहीं नहीं। फिर प्लानर उस लेटर को दिखाते हुए कहता है क्या आप जानते हैं कि यहाँ मेरे पास क्यों आया? कार्लोस बोलता है चलो देखते हैं। यहाँ एम्पायर फैमिली से एक लेटर है, एक भेंट सूचना। क्या मेरे अलावा और कोई रॉयल फैमिली है जो आपके बर्थडे पार्टी में आ सकता है? प्लानर कहता है विजिटर का नाम पढ़ा है। तो कार्लोस बोलता है क्या आपको लगता है कि यहाँ इस तरह से काम करेगा? मैं यहाँ पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आगे क्या करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बहन फ्लांसे के कांटेदार आकर्षण के प्रति आकर्षित हो गई है और उससे मिलने के लिए आ रही है? तो प्लीज कम से कम अपने छोटे भाई से कुछ तो कहिए। तभी वहाँ पे लुडविग आता है जिसे देख सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं अरे वो लाल बालों वाला लड़का कहाँ से है और किस फैमिली से है? इस पे कोई और बोलता है लाल बाल होने का मतलब यहाँ है कि वहाँ एक प्रिंस है, अपना मुंह संभालो। लेकिन प्रिंस काल तो वहाँ पे है। हाँ सच में? तो फिर वहाँ कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ सच में बहुत सुंदर है, जैसे कि उसे पत्थर से तराश कर बनाया गया हो। क्या रॉयल फैमिली में ऐसा कोई है? ओहो वहाँ सही है, मुझे पता है, तीसरा प्रिंस जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। फिर लुडविग कार्लोस के पास आता है और उसे देखने लगता है। तो कार्लोस उसे देखता है और घबराते हुए कहता है लुडविग। फिर हम उस रात के 3 महीने बाद देखते जब लुडविग और फिन ने बात की थी। गार्डन प्लेस पूरी तरह से बदल गया था। लुडविग के प्रति वफादार सेवकों ने महल को भर दिया, जबकि जो कर्मचारी धन को चुराना चाहते थे वे बिना किसी सुराग के गायब हो गए। सालों से अवैध रूप से इधर उधर की गई धनराशि को भी उसका असली मालिक मिल गया था। वह मास्टर जिसे अपना धन वापस मिल गया था, कुछ नियमों से उसने अपने धन को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने नॉर्मल लोगों को लोन लेना शुरू कर दिया जो फाइनेंशियल कंडीशन में खराब थे। यहाँ लोन उन लोगों को दिया जाता था जिनकी फसल अच्छी नहीं होती थी या फिर उनका बिजनेस बंद हो जाता था। इस लोन का ब्याज बहुत ही ज्यादा होता था जो कि प्राइवेट लोन था। और इस केस में जो प्राइवेट लोन लेते थे अधिकतर नॉर्मल लोग इस प्राइवेट लोन को मैनेज नहीं कर पाते थे। उस धन के बदले जो लुडविग के पास आया था वे उन्हें नहीं चुका सके। यहाँ विशाल जमीन के टुकड़े थे जिन्हें उन्होंने गिरवी पर रख दिया था। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते लुडविग कहीं जाता है तो एक सर्वेंट बोलता है योर हाइनेस आप इस विस्तृत जमीन का क्या करने वाले हैं? लुडविग कहता है कुरियस हाँ खैर मेरा मानना है कि सोने के सिक्कों को ले जाना और फरार हो जाना जमीन की तुलना में आसान होता है, ठीक है ना? फिर इसमें फिर बोलता है मेरा मतलब यहाँ नहीं था। लुडविग बोलता है मैं बस एक बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहा था। हम अभी जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे बिजनेस को तैयारी करने का एक हिस्सा है। इस पे फिर बोलता है हाँ लेकिन, फिर बोलते हैं हाँ लेकिन हम बाइडुक के बिला में नहीं जा रहे हैं और मैंने सुना है कि वो मैजिकल साइंस से रिनोवेटेड है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि पैसों के मामले में बिस्कन करो जैसे किसी व्यक्ति के साथ डिस्कस किया जाए? लुडविग बोलता है यहाँ थॉट सच में बहुत ही क्रूड और वन डिमेंशनल है। यहाँ सुन फिर मनीमन कहता है बहुत छोटा बच्चा। फिर लुडविग बोलता है बिजनेस को चलाने के लिए आपको प्रोडक्ट की जरूरत होती है और प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी के लिए पहले कंडक्ट किया जाना चाहिए और कंडक्ट करने के लिए डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते लुडविग कई सारे मटेरियल को लेकर बोलता है मुझे हाई क्वालिटी की मटेरियल की जरूरत है और मैं यहाँ सब ले जाना चाहता हूँ। वो बाइडुक के हज में होता है तो बाइडुक बोलते हैं मैंने कब कहा कि आप यहाँ सब ले जा सकते हैं? मैंने बस इतना कहा था कि आप इसे उधार ले सकते हैं। यहाँ बाइडुकल हाउस का हेड ऑस्टिन बाइडुक है। फिर लुडविग बोलता है मैंने जो पैसे पे किए थे उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मैं इसका हकदार हूँ। ऑस्टिन कहता है आप हर बार यहाँ पे आते हैं और इस बुरे आदमी को खून से लथपथ कर देते हैं, फिर भी आप ऐसा कहते हैं। आप हमेशा हाई क्वालिटी के मटेरियल को लेते हैं। पिछली बार यहाँ एग्रोनॉमी का था, इस बार यहाँ फार्माकोलॉजी का है। क्या आप हर्ब का एक गार्डन या फिर एक बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं? इस पे लुडविग बोलता है बात करना बंद करो और जल्दी से इसकी क्वालिटी को चेक करो। ऑस्टिन कहता है आप क्या कह रहे हैं? रुको, यहाँ फॉरबिडन बुक है, आपने इसे छुपा दिया था। क्या आपको लगता है आप कुछ पैसों से बाइट के खजाने को उधार ले सकते हैं? प्रिंसिपल से 5 गुना ज्यादा पे करना होगा अब तुमको। लुडविग कहता है आपने कहा था कि मैं लाइब्रेरी से कोई भी मटेरियल उधार ले सकता हूँ। पैसे का मुद्दा नहीं है, लेकिन आपने अपने शब्दों को बदलना यहाँ परेशान करने वाला है। ऑस्टिन बोलता है धिक्कार है इस ट्रेनी पर। तो लुडविग बोलता है ट्रेनी? उनके अपीयरेंस के बावजूद भी कहते हैं कि डुक बाइट वहाँ 100 साल से भी अधिक एज के हैं। अब जब आप अपना दिमाग खो रहे हैं तो यहाँ सच लग रहा है। ऑस्टिन बोलता है तो आप कह रहे हैं कि आप एक ट्रेनी नहीं है बल्कि अजनबी है जो मेरे आइटम को लेना चाहते हैं। लुडविग बोलता है मरना कितना आसान है, फिर इस पूरे लाइब्रेरी को मूव करने के लिए रिपेयर करो। फिर बोलता है क्या? फिर लुडविग बोलता है मैं इस मटेरियल का अच्छे से यूज करूंगा ताकि आप सभी मर सके। ऑस्टिन बोलता है
यहाँ ये मटेरियल ले लो और यहाँ से निकल जाओ। इसके वजह से ड्यूक को शक हुआ था कि लुडविग ने विशाल भूमि पर जड़ी बूटियां उगाई थी और साथ ही उनसे उधार लिए गए मटेरियल से कनेक्टेड फार्माकोलॉजिकल किया। उनके मन में ख्याल आया कि यहाँ दुर्भाग्य है कि इतने अनैतिक बच्चे के अंदर मेडिकल टैलेंट है। उन्होंने जल्दी ही रिजल्ट को प्राप्त कर लिया। न्यूली डेवलप्ड ड्रग्स 2 टाइप के थे। इनमें से एक ड्रग्स बुखार को तुरंत ही कम करने वाला था जिसे मयोंगा कहा जाता था, और दूसरा दर्दनाशक था जिससे हेलोजन पैदा करने का गुण था, इसे मयोया कहा जाता है। उनके एक्सीलेंट एफिकेसी के अलावा इन दवाओं की मांग भी अधिक थी। वे जल्दी ही मार्केट में आने लगे। 5 साल बाद वे ड्रग्स फेमस हो गए। लुडविग द्वारा विकसित बुखार कम करने वाली दवा यहाँ मेडिकल आइटम बन गया। इसकी ज्यादा सेलिंग होने लगी। हालांकि जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है उससे ज्यादा पैसा भी कमाया जाता है। मयोयाक की बिक्री मयोयाक की बिक्री से अधिक थी। फिर हम फिन को देखते जो कि किसी आइटम को पकड़कर मलिमन कहता है यहाँ के कि मुट्ठी भर सोने के सिक्कों के हाथ सैकड़ों सोने के हाथ के सिक्कों से बदल गए। मुझे हैरानी है कि उन बोरों की कीमत कितनी अधिक होगी। काश मैं सब कुछ चुरा पाता, लेकिन वहाँ प्रिंस सच में पागल है। अगर मैं एक बोरे भी चुरा लूं तो मेरी बॉडी कांपने लगती है। फिर हम लुडविग को देखते हैं जो कि एक कस्टमर से कहता है थैंक यू, प्लीज से आना। फिर वो फिन को देखकर बोलता है हाय फिन, तो फिन बोलता है ओहो मैजेस्टी। लुडविग कहता है जब भी आप सामान देने आते हैं तो आप हमेशा वहीं पर खड़े रहते हैं। क्या आपको ड्रग्स इतना पसंद है? लुडविग आप 17 साल का हो चुका था। फिर वो कहता है आप जानते हैं कि जब आप दूसरों की चीजों पर लालच करते हैं तो क्या होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो फिन घबराते हुए कहता है एस योर हाइनेस। फिर लुडविग बोलता है क्या अभी भी कांप रहे हो? तुम एक ताजा मरे हुए मेढक की तरह दिख रहे हो। तो फिर मनीमन कहता है यहाँ तक कि जब आप तुलना करते हैं, अगर वे मुझे नस्ली दवाओं को चुराने के लिए पकड़ ले तो मैं बिना किसी निशाने के गायब हो जाऊंगा। फिर लुडविग बोलता है ओहो फिन, मयोयाक बिजनेस के बारे में क्या? तो फिर मनीमन कहता है मयोयाक बिजनेस को थैंक यू, हम पैसा कमा रहे हैं। फिर लुडविग बोलता है हम जल्दी ही बाजार से हट जाएंगे, इसलिए इसके लिए तैयार रहे। तो फिर चौकते बोलता है क्या? लुडविग कहता है हम केवल उन लोगों को यहाँ बेचेंगे जिन्हें इन्हें लियरिन में जरूरत है, इसलिए एक लिस्ट बनाओ। फिर कहता है क्या आप कह रहे हैं कि आप मयोयाक को छोड़ रहे हैं? हमारे आधे से भी ज्यादा रेवेन्यू इसी से आता है। यहाँ बहुत ही प्रॉफिट बिजनेस है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ बर्बादी है? लुडविग बोलता है बर्बादी? यहाँ बर्बाद क्यों होगा, यहाँ तो तुम्हारा भी नहीं है। फिन बोलता है हाँ यहाँ सच है, लेकिन। तो लुडविग बोलता है क्या आपके पास है, क्या आपके पास कुछ खोने को है? फिन बोलता है नहीं, मैं इसे जल्दी ही सुलझा लूंगा। यहाँ कहकर वो जाने लगता है। तो लुडविग बोलता है जल्दी करो। और वो मनीमन कहता है मुझे पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसकी चोरी कर रही थी और इसे बेच रही थी, लेकिन फिर भी उसकी कपकपी आंखों के नीचे वहाँ नीला बैग, ऐसा लगता है कि वो खुद ही बहुत मात्रा में शराब पी रहा है। हाँ, ऑली फैमिली को ध्यान में रखते हुए यहाँ पैसा काफी है, अब बस मुझे उसके साइड को जीतना है। वैसे करने के लिए मोयक जैसे किसी समय गिरस्ती चीजों से छुटकारा पाना ही बेहतर है। अब शायद सामानों को हटाने का टाइम आ गया है और नैतिकता से जीवन को जीने का टाइम भी। सब कुछ स्मूथली चल रहा है, अब बस आपसे प्यार पाना है। फिर हम पहले सीन में देखते हैं जब प्लानर का बर्थडे था। ऑलिव प्लानर को ढूंढते हुए कहती है भाई आप कहाँ पे हैं? फिर वो एक रूम में जाती है और प्लानर को देखकर कहती है भाई मैंने आपको ढूंढ लिया। इस पे प्लानर बोलता है हाँ मेरी डियर छोटी बहन, तुम मुझे इतनी देर से क्यों ढूंढ रही थी? यहाँ बहुत ही रेयर है कि मेरी छोटी बहन इतनी सुबह मुझे ढूंढ ले, है ना ऑलिव? और तुम क्यों भाग रही हो? एक मिनट रुको रुको ऑलिव, आज सुबह तुम्हारा भाई पूरी तैयारी से नहीं आया है। तो ऑलिव बोलती है भाई, फिर वो दौड़ के जाकर उसे हक करते हुए कहती है हैप्पी बर्थडे। इस पे प्लानर बोलता है ओह थैंक यू मेरी सिस्टर, मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू। इसके बाद हम उस सीन में देखते हैं जब लुडविग और कार्लोस मिलते हैं। कार्लोस को देख लुडविग बोलता है तुम भी यहाँ? जरा सोचे कि तुम्हारे सबोर्डिनेट्स भी यहाँ पे थे, है ना? इस पे कार्लोस बोलता है रूबी तुम्हारी हिम्मत, तभी उसे प्लानर रोकते हुए कहता है हेलो प्रिंस लुडविग, इसका बहुत टाइम हो गया। हमारे बचपन के रिश्ते को याद रखने और इस पार्टी में शामिल होने के लिए थैंक यू। यहाँ देखकर मैं सच में खुश हूँ कि आप बड़े हो गए हो और यहाँ देखकर कि हम सभी बड़े हो गए हैं। लुडविग कहता है आपके पीछे बैठा आपका मास्टर ऐसा महसूस नहीं करता, बड़ा होकर मैं खुश हूँ। खैर यहाँ आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता अगर मैं अच्छी तरह से बड़ा होने की बजाय यंग एज में ही मर जाता। मेरे जैसे हत्यारों का आपके आसपास होना आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, है ना? इस पे प्लानर बोलता है योर हाइनेस, यहाँ आने का आपका कोई स्पेशल प्रोपोजल है? लुडविग बोलता है खैर मैं आपको आपके जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया हूँ, जैसा कि लेटर में कहा गया है। अगर आप मुझसे पूछे कि अन्य कोई इरादे थे तो यहाँ अधिकांश लोगों के लिए संभवतः यही होगा, और कोई आपके जन्मदिन को अगले प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बेताब है। प्लानर बोलता है हाँ, अगर अन्य लोग ऐसा करते हैं तो हाइनेस को मेरी जरूरत नहीं होगी। क्या आपको कुछ सालों
हमें फार्मास्यूटिकल उद्योग में बड़ी सफलता नहीं मिली है जब तक कि अचानक आपकी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं आया हो। तो लुडविग किसी को ढूंढने लगता है। यहाँ देख प्लानर बोलता है, लुडविग योर हाइनेस तुम किसे ढूंढ रहे हो? लुडविग कहता है, यहाँ आश्चर्य की बात है, प्लान के अनुसार वहाँ यही होना चाहिए। ओहो वो मिल गए, तुम्हें देखना क्या मैं तुमको याद हूँ? और आपके जन्मदिन के लिए कांग्रेचुलेशन, अब मैं चलता हूँ। प्लानर बोलता है, रुको आप अचानक कहाँ जा रहे हो? उनको देख फिर लिली बोलती है, अरे क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो प्रिंस कार्ल से बात कर रहा था? ऑलिव बोलती है, ओ नहीं क्यों? तो लिली बोलती है, वहाँ पूरी गति के साथ आपकी ओर आ रहा है। ऑलिव बोलते है, वो हमारे पास में किसी को खोज रहा होगा। तभी वहाँ पे लुडविग आता है और वो कहता है, ऑलिव। यहाँ सुन ऑलिव चौंक जाती है। फिर लुडविग घुटनों के बल बैठता है और ऑलिव के हाथों को पकड़कर उस पर किस करते हुए कहता है, इसे बीते अरसा हो गया है, मैंने आपको बहुत याद किया। यहाँ सुन सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं, उसे देखो। और ऑलिव कहती है, तुम कौन हो? यहाँ सुन लुडविग चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, प्लान के अकॉर्डिंग उसे उसकी याददाश्त को ताजा करने के लिए हमें हमारी पहली मुलाकात जैसा ही कुछ करना चाहिए था। उसे यहाँ याद होना चाहिए कि मैंने रोज के गार्डन में उसके हाथ को ऐसे ही किस किया था। अब तक तो उसे मेरे हैंडसम चेहरे पर फिदा हो जाना चाहिए। ऑलिव को मेरे एफर्ट को देखना चाहिए और मेरे साथ प्यार में पड़ जाना चाहिए। लेकिन उस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि वो सचमुच मुझे याद नहीं करती। सचमुच मेरा चेहरा ऐसा नहीं है जिसे आसानी से भुलाया जा सके, है ना? और वो कहता, तो फिर पहले तुम मेरी तरफ क्यों देख रही थी? इस पे लिली बोलती है, हम आपकी तरफ नहीं देख रहे थे, हम प्रिंस कार्ल को देख रहे थे जो आपसे बात कर रहा था। वो हाल ही में प्रिंस कार्ल से पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। यहाँ सुन लुडविग को गुस्सा आने लगता है और वो कार्लोस की तरफ देखते हुए मनी मन कहता है, उसके साथ? तो कार्लोस मनी मन कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पहले से भी ज्यादा मेरी ओर घूर रहा है। फिर लुडविग कहता है, क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं हूँ ऑलिव? क्या मैंने तुम्हें तब नहीं बचाया था जब तुम बचपन में गुलाब के गार्डन में खो गई थी? ऑलिव कहती है, हाँ मुझे याद है तब। तो लुडविग मनी मन कहता है, मैं जानता था, चाहे आप कितने भी यंग क्यों ना हो जाओ, कोई भी इस हैंडसम चेहरे को नहीं भूल सकता। मैं जानता था ऑलिव, आप इस हैंडसम चेहरे को नहीं भूल सकते। तभी ऑलिव चिल्लाती हुई कहती है, ढोंगी तुमने कहा था कि तुम मेरे भाई की दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें फॉलो किया था। बाद में जब मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने कहा था कि वहाँ तुम्हें नहीं जानता। एक अजनबी को फॉलो करने के लिए मुझे ज्यादा डांट पड़ी। हाँ तभी प्लानर आके उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है, ऑलिव आप ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत रॉयल फैमिली का है थर्ड प्रिंस कार्ल का छोटा भाई। तो ऑलिव चौंकती हुई कहती है, क्या योर हाइनेस में असभ्य थी? इसमें लुडविग बोलता है, नहीं ठीक है, और उदास होकर जाने लगता है। तभी कार्लोस बोलता है, रुको रूबी, मेरा मतलब लुडविग, मुझे आपसे बात करनी है। तो लुडविग उसे गुस्से से देखता है। यहाँ देख कार्लोस चौंक जाता है और लुडविग वहाँ से चले जाता है। उससे देख प्लानर बोलता है, वो फिर से मुर्गी की तरह खड़ा है, जब भी उसके भाई की बात आती है वो हमेशा ऐसा ही हो जाता है, पाखंडी। फिर वो ऑलिव से कहता है, मैं कार्ल से मिलने जा रहा हूँ, प्रिंस लुडविग से फिर से ऐसे बदतमीजी से बात मत करना, ठीक है? ऑलिव कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है, मुझे बस पता नहीं था। उसके जाते फिर वहाँ पे लिली आती है और वो कहती है, वाह आपका सच में प्रिंस के साथ बहुत सारे कनेक्शन है ना? इस पे ऑलिव कहती है, कनेक्शन मुझे अभी कुछ देर पहले याद आया कि उसका नाम लुडविग है। लिली कहती है, वो थर्ड प्रिंस पहली नजर से ही आप पर मोहित हो गया है ना ऑलिव? मुझे तुम्हारी याद आई, यही उसने कहा था ना? ऑलिव कहते हैं, अगर वो मुझ पर फिदा होता तो वो कम से कम उस टाइम मुझसे मिलने आता। लिली कहती है, खैर अगर वो उस टाइम मिलने नहीं आया यह राहत की बात है, प्रिंस लुडविग की वैसे भी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। तो ऑलिव कहती है, रेपुटेशन? लिली कहती है, सम्राट ने प्रिंस लुडविग को जन्म से अशुभ माना और उसे कारावास में पाला, इसलिए हर कोई उसे नहीं जानता है। इस पे ऑलिव बोलती है, मैं यहाँ इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कोई रॉयल होगा जिसे मैं नहीं जानती हूँ, और हाँ मैंने पहले कटुता से बात की थी, मुझे क्या करना चाहिए? लिली कहती है, यहाँ ठीक है, आपकी फैमिली ऐसी नहीं जिसे ऐसे किसी बात पर खारिज कर दिया जाए। इसके अलावा वहाँ आपके सबसे से ज्यादा इस बात पर हैरान था कि आपने उसे याद नहीं किया। वैसे आप प्रिंस कार्ल से बात करने का वेट कर रहे थे, लेकिन आपके भाई ने उसे फिर से छीन लिया। इस पे ऑलिव बोलती है, ओ आप ठीक कर रहे हैं, इस तरह से तो पार्टी खत्म हो जाएगी, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। इस पे लिली बोलती है, फिर जब आप रिजेक्ट हो जाए तो मैं आपको तसल्ली देने के लिए तैयार हूँ। तो ऑलिव बोलती है, मैं गुस्से में आऊंगी। यहाँ कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पे लुडविग आता है। तो लिली कहती है, मैं इसे जैसे भी दिखूं या निराशजनक लगता है, खैर अगर वो आपको पसंद है तो आप क्या ही कर सकते हैं। जबकि ऑलिव सेकंड प्रिंस को मोहित करने के लिए जाती है। क्या मुझे सेकंड प्रिंस से निपटना चाहिए? प्रिंस लुडविग तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो लुडविग बोलता है, आप कॉर्नवेल फैमिली से है ना? लिली कहती है, आपने समझ लिया, ऑलिव की फैमिली की तुलना में हम उससे भी छोटी फैमिली के हैं जो सूखी पत्तियों की चाय को बेचते हैं, इसलिए यह हमारे लिए सम्मान की बात है
कि प्रिंस खुद ने हमारे छोटे से नाम को पहचाना। ओहो, क्या आपको हमारे चाय की पत्तियों में रुचि है? तो लुडविग बोलता है, मूर्ख मत बनो। लिली कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लुडविग बोलता है, चाय का बिजनेस तो बस दिखावा है। क्या यह सच में आपकी फैमिली के ट्रू नेचर को छिपाने का एक साधन नहीं है? आपकी फैमिली एम्पायर्स के सर्वो काले कुत्ते का सील प्रोटेक्ट करता है। जो लोग सीक्रेटली एम्पायर फैमिली की सेवा करते हैं और उनके लिए वफादार है। एक सीक्रेट फैमिली जो रॉयल फैमिली की आंखों की तरह काम करती है और उनके सीक्रेटली सूचना को इधर उधर करती है। क्या यह आपका ट्रू नेचर नहीं है? लिली बोलती है, आहा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ प्रिंस लुडविग। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे बारे में जानते थे। मैं श्योर नहीं था कि आप हमारे अस्तित्व के बारे में जानते हैं। लुडविग कहता है, यह एक बेकार बहाना है। क्या मैं मूर्ख हूँ जो कॉर्नवेल के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता? लिली कहती है, बिल्कुल नहीं, यहाँ समय की बात है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा नहीं कर सकते जो हमारी फैमिली का नाम भी नहीं जानता। अब मुद्दे पर आते हैं। आप कॉर्नवेल की खोज इसलिए की क्योंकि आप कुछ जानना चाहते थे, है ना? मैं आशा करती हूँ यहाँ ऑलिव के बारे में पर्सनल बातें नहीं होगी। मैं दोस्ती के मुकाबले वफादारी का वजन नहीं तोलना चाहती। इस पे लुडविग बोलते हैं, क्या रॉयल फैमिली में पर्सनल फीलिंग को प्रायोरिटी दी जाती है? लिली कहते हैं, हाँ, यहाँ सही है। लुडविग कहता है, यहाँ जानकर अच्छा लगा कि आप अपनी जगह समझते हैं। इसलिए जो जानकारी मैं चाहता हूँ वह यह है कि ऑलिव को क्या क्या पसंद है। यहाँ कहकर वो अपनी एक डायरी निकालता है। यहाँ सुन लिली चौंक जाती है और कहती है, क्या क्या पसंद है? तो लुडविग बोलता है, हाँ, आप ऑलिव के काफी करीब लगते हैं। जिन नॉवलों को मैंने पढ़ा है उसमें लिखा था कि हर एक दोस्त अपने दोस्त की पसंद को जानता है। जो कुछ भी आप जानते हैं मुझे बिना कुछ छोड़े बताइए। लिली कहती है, ओ हाँ, उनसे केक पसंद है। तो लुडविग बोलता है, मेरा मतलब भोजन से नहीं, लोगों से है। लिली कहती है, आइडल टैप, क्या आपका मतलब यहाँ है? लुडविग बोलता है, हाँ, वही। लिली कहती है, क्या आपने हमारी फैमिली का जिक्र सिर्फ यहाँ पूछने के लिए किया था? लुडविग बोलता है, ऑलिव से जुड़ी हर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुम इतना क्यों कांप रही हो? लिली इतनी जोर से हंसती है कि उसका बोलना भी मुश्किल हो जाता है। तो लिली कहती है, ओ हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ इतना ठंड है कि हाँ। लुडविग कहता है, हाँ, सच में ठंड है। इस पे लिली बोलती है, नहीं मैजेस्टी, क्या आपको सच में पहली नजर में प्यार हो गया था? अगर तुम इसे इतना ही पसंद करते हो तो उससे एक बार भी मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हें तो उसका नाम भी पता है। लुडविग कहता है, क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं था। लिली कहती है, क्वालिफाइड? लुडविग बोलता है, एक स्टैंड फैमिली की कुलीन लेडी के सामने खड़े होने के लिए मुझे भी उनके योग्य होना चाहिए। सिर्फ प्रिंस होना काफी नहीं है, स्पेशली किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे सम्राट ने त्याग दिया हो। इसके अलावा भी कई कारण है। मुझे एक बेहतर इंसान बनने की जरूरत थी। अगर आप ध्यान दे तो घृणित जीवन भी सुधारा जा सकता है। काश मुझे यह बात पहले समझ में आती। इस पे लिली बोलती है, क्या यंग एज में ही यहाँ एहसास कर लेना काफी नहीं था? तो लुडविग बोलता है, हाँ, यहाँ सही है। तो यहाँ इस तरह से है। फिर लिली बोलती है, वेल ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि ऑलिव को किस तरह का इंसान पसंद है। तो लुडविग बोलता है, लास्ट तक आपने बोलने का डिसीजन लिया। फिर लिली बोलती है, ईमानदारी से कहो था, आपके शब्द और आपके काम कई मायनों में अलग है, इसलिए मैं सच में आपको नहीं बताना चाहती। लुडविग कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अकेले मेरे चेहरे का ही स्कोर 80 से भी अधिक है। इस पे लिली बोलती है, आपको यहाँ कहना चाहिए कि यहाँ पॉइंट 18 माइनस का है। हाँ ठीक है, नोट कर लो, पहला व्यक्तित्व। तो लुडविग बोलता है, ओ मैं समझ गया। फिर लिली वो सारी बातें बताने लगती है और लुडविग उसे लिखने लगता है। काम हो जाने के बाद लुडविग बोलता है, आपने अच्छा काम किया। अगर आपको इनाम की जरूरत हो तो आप मार्केट प्लेस से मांगे। इस पे लिली बोलते, नहीं, आपने मुझे पहले ही खूब हंसाया है, इसलिए यहाँ ठीक है। लुडविग कहता है, आप भौतिकवादी नहीं है, यहाँ सही है। इस पे लिली कहती है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस लिस्ट के अनुसार तैयारी करेंगे और फिर से कोशिश करेंगे? लुडविग बोलता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। पहले मैं ऑलिव के रिएक्शन को देखकर थोड़ा टेंशन में था। फिर लिली मनी मन कहती है, तो आप जानते हैं कि चिंता क्या है? लुडविग कहता है, लेकिन आपने जो मुझे आइडल टाइप की लिस्ट दी है उसे देखकर अब मेरी चिंता निर्धारित है। इस पे लिली कहती है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? लुडविग बोलता है, मैं पहले से ही ऑलिव के आइडल टाइप की 90% से भी अधिक शर्तों को पूरा कर चुका हूँ। इस तरह से यहाँ कहना शेप होगा कि ऑलिव का आइडल टाइप मैं हूँ। ओहो, यहाँ केवल टाइम की ही बात है कि वो मुझ पर मोहित हो जाएगी। यहाँ सुन लिली हंसने लगती है और कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने 90 का आंकड़ा किस आधार पर लगाया? लुडविग कहता है, ऑब्जेक्टिव एनालाइज करके रिजल्ट निकाला। यहाँ सुन लिली हंसती हुई कहती है, ओ अच्छा, इसलिए क्या आप उसे तुरंत डेट के लिए पूछेंगे? इस पे लुडविग बोलता है, यहाँ सही है, आज मैं सबसे पहले उसे डेट में चलने के लिए पूछूंगा। यहाँ सुन लिली चौंक जाती है। फिर लुडविग बोलता है, यहाँ सही है, मैंने बस 3 शर्तों को पूरा नहीं किया है और डेट से पहले मैं उन तीनों शर्तों को पूरा कर लूंगा। परफेक्ट, अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, इसलिए गुड बाय। यहाँ कहकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर लिली मनी मन कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जो उसे सिखाया वो पूरी तरह से अनुचित व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है। सॉरी ऑलिव। फिर हम ऑलिव को देखते हैं जो कि अपने कान को खुजाते हुए कहती है, मेरे कान में इतनी खुजली क्यों हो रही है? फिर वो अपने
भाई को ढूंढते हुए कहती है, वैसे मेरा भाई पृथ्वी पर कहाँ है? मैंने सोचा कि वो इसी रास्ते पर गया होगा। थोड़ी देर बाद वे उसे मिल जाते हैं। उन्हें देखने के बाद ऑलिव कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसे देख प्लानर बोलता है ऑलिव, तो ऑलिव बोलती है, तुम दोनों इस शांत जगह पर क्या कर रहे हो? मैं काफी टाइम से तुम्हें ढूंढ रही थी। तो प्लानर बोलता है, तुम मेरे पीछे यहाँ क्या करने आए? ऑलिव कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आई हूँ? मुझे प्रिंस से कुछ कहना है। तो प्लानर बोलता है, प्रिंसेस क्यों? फिर कार्लोस बोलता है, मैं। ऑलिव कहते हैं, क्या आप कुछ पल के लिए उधर जा सकते हैं? तो प्लानर बोलता है, नहीं, मुझे भेजने के बाद आप लोग क्या बात करने वाले हैं? ऑलिव कहती है, ओहो कितना बचकाना। उन्हें देख कार्लोस बोलता है, ओहो लड़ो मत। और मेरा भाई पहले बहुत ही रूड था ऑलिव, वहाँ लोगों से ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ बातचीत करने में अजीब है। उसका कोई भी बुरा इरादा नहीं था, तो क्या आप प्लीज समझ सकते हैं? इस पे ऑलिव बोलती है, मैं सच में नाराज नहीं थी, मैं तो बस थोड़ा चौंक गई थी। इस पे कार्लोस बोलता है, इसके लिए थैंक यू। अगर आप दोबारा उससे मिले तो उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार कर सकते हैं। लुडविग ने अपना दोस्त महल के अंदर ही बिताया, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। तो ऑलिव कहती है, क्या बिल्कुल नहीं प्रिंस लुडविग यहाँ कहकर वो अपने भाई को पंच मारती है और वो फिर से कहती है, हाँ मैं ऐसा जरूर करूंगी। तो कार्लोस बोलता है, थैंक यू। तो ऑलिव, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? क्या यहाँ प्लानर के साथ एक अनकंफर्टेबल कहानी है? ऑलिव कहती है, नहीं इतना सीरियस नहीं है। कार्लोस बोलता है, तो फिर मैं यहाँ सुनूंगा, ये क्या था? तो ऑलिव बोलते हैं, बेल। फिर हम लुडविग को देखते हैं, जो कि ऑलिव को देखकर मन ही मन कहता है, मैंने पहले ही उसे दूसरे फ्लोर पर जाते हुए देखा था, लेकिन वो यहाँ पे है और जैसे कि मैंने प्लान किया था, मैं एक डेट के लिए पूछूंगा। और वो कहता है, ऑलिव। तो ऑलिव चिल्लाते हुए कहती है, प्रिंस कार्लोस, अगर आप बिजी नहीं है तो क्या इस हफ्ते आप मेरे साथ डेट पे चल सकते हैं? यहाँ सुन कार्लोस चौंक जाता है और कहता है, क्या मैं इसलिए? यहाँ सुन लुडविग भी चौंक जाता है और कार्लोस मन ही मन कहता है, राज्य के प्रिंस के रूप में मैंने कई खतरनाक चीजें की है, मेरे पॉलिटिशियन का डिसीजन। फिर वो प्लानर और लुडविग को देखता है। उन दोनों के खतरनाक चेहरों को देखकर कार्लोस मन ही मन कहता है, बहुत टाइम हो गया है जब मुझे अपने जीवन पर इस तरह का खतरा महसूस हुआ। और वो कहता है, ऑलिव, मैं आपके ऑफर का सराहना करता, लेकिन इस सप्ताह में मुझे बहुत सारे काम हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें शामिल हो पाऊंगा। तो ऑलिव बोलती है, ओ अच्छा। फिर कार्लोस बोलता है, लेकिन उस दिन मेरे भाई के साथ जाना कैसा रहेगा? यहाँ सुन ऑलिव चौंक जाती है और कहती है, क्या? तो कार्लोस बोलता है, आखिरकार हमारे बीच उस एज में थोड़ा सा अंतर है और अपने ही एज के किसी व्यक्ति के साथ बात करना यहाँ ज्यादा मजेदार होता है। क्या यहाँ सही नहीं है लुडविग? क्या आप श्योर नहीं है कि वो मेरे मुकाबले तुम्हारे साथ ज्यादा मजा करेगी? यहाँ कहते हैं वो प्लानर का मुंह बंद कर लेता है। तो लुडविग बोलता है, क्या आपको यहाँ पूछना भी पड़ेगा? बेशक वो मेरे साथ ज्यादा मजा करेगी, मैं तुम्हें जो चाहिए वो खरीद के दूंगा और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ले चलूंगा, बस एक शब्द कहो। तो ऑलिव कहते हैं, नहीं यहाँ अचानक ही बहुत ज्यादा है और मुझे माफ करना, लेकिन मैंने प्रिंस कल से पूछा था, आपसे नहीं। लुडविग बोलता है, ऑलिव, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम कार्लोस को क्यों पसंद करती हो, लेकिन वो आदमी आपके प्यार के लायक नहीं है। वो मुस्कुराता है और दयालु बनने का नाटक करता है, लेकिन वो अंदर से एक कायर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके लिए अपनी रक्षा करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो अपनी रक्षा के लिए अपने प्रियजनों को आसानी से त्याग देता है, इसलिए मेरा आपके साथ होना यहाँ ज्यादा सुटेबल होगा। इस पे ऑलिव बोलती है, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? हो सकता है कि प्रिंस काल का कुछ ऐसा भी पहलू हो जिसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन इसका डिसीजन मेरे पे है और मुझे खुद करना होगा। और भले ही आपने जो कहा वो सच हो, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करूंगी जो सच में दयालु हो, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो दूसरों को उसके सामने छोटा समझता है। यहाँ सुन लुडविग को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, ऐसे कैसे? तुम मेरी सलाह कभी क्यों नहीं सुनती? मैं केवल तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। ऑलिव कहते हैं, हाँ वैसे भी मैंने आपकी बात कब सुनी और सलाह कैसी सलाह? आप बस उसकी बुराई कर रहे हैं। लुडविग कहता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो अनुभव किया वहाँ बोल रहा हूँ, वहाँ सब देख। कार्लोस बोलता है, लड़ना बंद करो। फिर पिलाना ऑलिव को रोकते ही कहता है, ऑलिव बहुत हो गया, आइए हम अपने शिष्टाचार पर ध्यान रखते हैं प्लीज। तो ऑलिव बोलती है, मुझे जाने दो, उसने सबसे पहले बकवास शुरू की है। प्लानर बोलता है, वहाँ नहीं बल्कि प्रिंस से कहो, यहाँ बिहेवियर गलत है। तो ऑलिव कहती है, वहाँ बस मुझे जाने दो, उसे देख। लुडविग मनी मन कहता है, वो ऐसे कैसे हो गई? जैसा कि मैंने प्लान बनाया था, आज मुझे ऑलिव के साथ एक मजेदार बातचीत करनी है। मैंने एक भयानक जीवन तुम्हारे लिए सहन किया है, फिर भी लास्ट तक क्या यहाँ तुम्हारे लिए काफी नहीं है? ओह सच कहो तो यहाँ आश्चर्य की बात है, इतने एफर्ट के बाद भी रियली में कितने चीजें बदलने में मैं कामयाब रहा। हमेशा रोना, दुख सहन करना, संघर्ष करना और लास्ट में मैं सब कुछ त्याग देता हूँ। सब कुछ छोड़ दो और मुझे अपना लो। तभी वहाँ पे कार्लोस आता है और कहता है, अब लुडविग तुम भी शांत हो जाओ। फिर वो उसके चेहरे को देखकर डर जाता है और मनी मन कहता है, उसके चेहरे पे वो दाग जैसा निशान, और उससे लुडविग की बचपन की एक फ्लैशबैक देती है, जिसे देख वो चिल्लाते हुए कहता है, लुडविग ऑलिव पर और अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालो और तुमको अब बच्चों की जैसा नहीं लड़ना चाहिए। तो लुडविग बोलते है, अच्छा ऐसा है, और
वो मनी मन कहता है अभी मैं क्या सोच रहा था। फिर कार्लोस बोलता है ओलिव उसके साथ ज्यादा सख्त मत बनो, और वो मनी मन कहता है क्या यह फिर से हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हाल ही में उसे कोई भी बुखार नहीं आया है। फिर वो कहता है मैंने पहले ही बड़ी गलती की है, प्लीज समझिए। तो ओलिव चिल्लाती हुई कहती है लेकिन फिर भी यहाँ देख। प्लानर बोलता है ठीक है, चूंकि बात यहाँ तक आ गई है तो जो कुछ कहना है कहो। तो ओलिव चिल्लाती हुई कहती है मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाना चाहती। तो लुडविग चौंकते हुए कहता है यहाँ सच में परेशान करने वाली बात है, यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। उनको देख कार्लोस बोलता है ओह चलो अभी ऐसा मत करो सही। फिर लुडविग बोलता है ओह क्या आप इस बात से परेशान है कि कार्लोस और मेरे बीच बनती नहीं है? ठीक है, अब से मैं उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। यहाँ कहकर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है तो कार्लोस बोलता है ओह ओह बहुत दर्द हो रहा है। फिर लुडविग बोलता है अगर मेरा एटीट्यूड बहुत ही रूड था इसलिए मैं आपसे भी माफी मांगूंगा। यहाँ देख ओलिव चिल्लाती हुई कहती है क्या यहाँ बहुत ही स्पिनलेस नहीं है? तो लुडविग कहता है अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मैं उसे बदल दूंगा। तो ओलिव बोलती है इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। लुडविग बोलता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से नफरत मत करो, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। यहाँ सुन सभी चौंक जाते हैं और कार्लोस बोलता है ओहो किसी ने नहीं कहा कि वो तुमसे नफरत करती है। इस पर लुडविग बोलता है लेकिन अभी उसने कहा कि वो मेरे साथ डेट पर नहीं जाना चाहती। तो ओलिव बोलते हैं मैंने बस कहा कि मैं डेट पर नहीं जाना चाहती। लुडविग कहता है तो इसका मतलब यहाँ है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, है ना? फिर आखिरकार तुम मेरे से नफरत करते हो, है ना? यहाँ सुन ओलिव चौंक जाती है और कहती है ठीक है मैं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और वो ऐसा क्यों महसूस करा रहा है कि मैंने ही कुछ गलत किया है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कार्लोस डॉक्यूमेंट से घिरा हुआ होता है और वो कहता है प्लानर इतनी बड़ी मात्रा में पेपर वर्क का क्या मतलब है? इस पे प्लानर बोलता है मैं चाहता हूँ कि आज आप सबका रिव्यू कर ले। कार्लोस बोलता है रुकिए, काम का बोझ इतना अचानक कैसे बढ़ गया? इस पे प्लानर बोलता है मैंने जानबूझकर ऐसे दोहराया है और जितना संभव हो सके उतने लंबे शब्दों का यूज किया है। कार्लोस बोलता है अरे भाई क्या तुमने मुझसे झंझट टालने के लिए इतनी सारी रिपोर्ट को फिर से लिखी? इससे पहले कि तुम मुझे थका दो तुम खुद थक जाओगे। मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि तुम अपने बहन को डेट पर भेजने को लेकर इतने परेशान क्यों हो। यहाँ तो बस बच्चों के साथ खाने पीने और घूमने का दिन है, बस चेयर करो। तो प्लानर चलाते हुए कहता है चेयर करो यहाँ सब इसलिए है क्योंकि तुमने अपने भाई को ओलिव को देकर पॉइंट हासिल करने की कोशिश की है। कार्लोस बोलता है लेकिन यहाँ पहली बार है जब मैंने लूडी को किसी को इतना पसंद करते हुए देखा है। प्लानर चिल्लाते हुए कहता है तो क्या अगर वो मांगे तो क्या आप उसे सब कुछ दे दोगे? कार्लोस बोलता है बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या मैं कम से कम उसके लिए कोई डेट नहीं रख सकता? उसके भाई होने के नाते अब तक मैंने उसके लिए कुछ भी खास नहीं किया है। इस पे प्लानर बोलता है अगर प्रिंस लुडविग एक साधारण व्यक्ति होते तो मैं इस पर कोई भी बात नहीं उठा था, लेकिन क्या आप भूल गए हैं कि जब वो बच्चा था तो क्या हुआ था? कार्लोस बोलता है बिल्कुल नहीं, यह मेरे लाइफ का सबसे अफसोसजनक पल है, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन प्लानर यहाँ लूडी की गलती नहीं थी, यहाँ लूडी नहीं था बल्कि यहाँ कुछ और था। प्लानर कहता है आप बस गैस कर रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी है, फैक्ट यहाँ है कि वहाँ घटना हुई और वो इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे कैसे विश्वास करते हैं कि प्रिंस लुडविग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा? उस टाइम उसने आपके साथ और ओलिव के साथ क्या करने की कोशिश की थी? कार्लोस बोलता है लूडी बहुत बड़ा हो गया है, प्लानर पहले से अपोजिट, उसे पता है कि उसे खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है और वो रियली में यहाँ कोशिश कर रहा है। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है और ओलिव को किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचेगी, इस बात को मैं श्योर कर रहा हूँ। प्लानर बोलता है श्योर कर दिया। तो कार्लोस बोलता है क्या आपको लगता है कि मैं किसी के अनमोल भाई बहन को बिना किसी सेफ्टी के भेज दूंगा? चिंता मत करो, मैंने इसे काफी टाइम पहले ही लगाया था। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक पर्सन लुडविग के गाड़ी के ऊपर बैठा होता है। फिर हम गाड़ी के अंदर देखते हैं ओलिव कहते हैं लुडविग मेरा मतलब योर हाइनेस। तो लुडविग बोलता है मुझे बस लुडविग कहो। ओलिव कहते हैं फिर मैं क्या तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ लुडविग? तो लुडविग बोलता है कुछ भी पूछो, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओलिव कहते हैं खैर पिछली बार जब हम मिले थे तब से आप काफी अलग दिख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ इसकी इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन क्या आपने अपने बाल इसलिए काटे क्योंकि आप डेट पे जा रहे हैं? और वो मनी मन कहती है मैं अजीब महसूस कर रही हूँ इसलिए प्लीज ना कहे। तो लुडविग बोलता है हाँ बिल्कुल, आपने कहा था कि आपको ऐसा हेयर स्टाइल ज्यादा पसंद है ना? तो ओलिव मनी मन कहते हैं मैंने कहा। फिर लुडविग बोलता है आपने कहा था कि आप काल जैसे व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए जितना हो सके मैंने उससे मेल खाने की कोशिश की। इस पे ओलिव बोलती है लेकिन मैंने हेयर स्टाइल की बात नहीं कही थी। लुडविग बोलता है मैं समझ सकता हूँ यहाँ काफी नहीं होगा, हेयर ड्रेसर ने कहा कि अलग अलग बालों की बनावट अलग अलग होती है इसलिए अलग भी अलग होगा। मैं अपनी हाइट कम नहीं कर सकता और 3 रात जागने के बाद भी मैं अपने काले घेरे नहीं बना सका। तो ओलिव मनी मन कहते चलो इसके बारे में भी बात नहीं करते हैं। फिर लुडविग बोलता है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस मुर्गी के साथ डेट पर जाने से यहाँ कहीं अधिक मजेदार होगा, तब आप मानेंगे कि मैं उससे कहीं अधिक बेहतर हूँ।
तो ऑलिव चिल्लाती है, कहते हैं एक बार फिर से आपके बात करने का तरीका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घूमना जो दूसरे की बुराई करता है। मैं जानती थी कि यहाँ मजेदार नहीं हो सकता, अब मुझे जहाँ भी ले जाएंगे मैं कहूँगी कि यहाँ मजेदार नहीं था। लुडविग कहता है, ओ सच में आप बहुत ही आत्मविश्वासी लग रहे हैं, मुझे लोगों की इच्छाओं को समझने की आदत है और मैंने सुना है कि ऑलिव तुम बहुत ही टैलेंटेड स्कॉलर हो। तो ऑलिव बोलती है, सचमुच यहाँ कुछ खास नहीं है। ऑलिव बोलता है, इसमें इतनी विनम्र होने की जरूरत नहीं है। भी कहता है कि ऐसे लोगों की भीड़ है जिन्हें आप अपने सर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। तो ऑलिव चौंकती है, बोलती है, आपको यहाँ कैसे पता चला? लुडविग बोलता है, क्योंकि मेरा उस फील्ड में भी कनेक्शन है और मैं यहाँ भी जानता हूँ कि आपने उन सभी के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया। आपकी रुचि केवल इसी में थी, है ना? यहाँ कहते हुए वो एक लेटर को दिखाता है, क्योंकि वहाँ एकमात्र जगह है जहाँ पे आप सर्च स्पेशलाइज कर सकते थे, वहाँ प्राचीन साम्राज्य है। ऑलिव उस लेटर को देख कर चौंक जाती है और कहती है, वहाँ सील सेंचुरी ऑफ स्कॉलर, वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक स्कॉलर जाने का सपना देखता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी मैजिक के बिना इंटर नहीं कर सकता है। यहाँ सुन ऑलिव चौंकती है, कहती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे मैजिक के बिना कोई भी इंटर नहीं कर सकता? क्या हम पूर्वी टावर पर जा रहे हैं? सच में मेरे पास मैजिक का एक भी कण नहीं है, क्या हम सच में अंदर जा सकते हैं? इस पे लुडविग बोलता है, हाँ हाँ हम अंदर जा सकते हैं। प्राचीन साम्राज्य वहाँ एडवांस मैजिक होने के कारण मैजिकल लैंड के रूप में जाना जाता था, इसलिए वो टावर एक्टिव रूप से रिसर्च करती है। अब हम जिस दिशा की ओर जा रहे हैं वहाँ उस सर्च का सेंटर है, पूर्वी टावर का प्राचीन साम्राज्य सर्च कॉन्फ्रेंस। देन हम नेक्स्ट सीन में पूर्वी टावर में देखते हैं एक मेल चिल्लाते हुए कहता है, इसके साथ 782 अनुसंधान सम्मेलन खत्म होता है। हम जल्द ही यहाँ पर जादू के बारे में और भी चीजों के बारे में बताने वाले, इसलिए इस प्लेस को 3 बजे से पहले खाली कर दे। यहाँ खत्म होने के बाद लुडविग बोलता है, यहाँ कैसा रहा? क्या आपने मजाक किया ऑलिव? तो ऑलिव कहते हैं, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यहाँ सच में बहुत ही मजेदार था। ईमानदारी से कहो तो मुझे पता था कि यहाँ टावर अलग ही लेवल का था, लेकिन मैंने कभी भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ की मटेरियल की क्वालिटी बहुत ही अलग होगी। यहाँ आश्चर्य की बात है कि ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति दृष्टिकोण 180 डिग्री तक बदला जा सकता है। यहाँ अविश्वसनीय है, उन्होंने आधा दर्जन सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो भी एक पूर्व प्रमाण के साथ। मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि मैं अपने ग्रेजुएशन थीसिस को खत्म करने के बाद कभी भी लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये सब देखकर मैं अभी लाइब्रेरी में भागना चाहती हूँ। इस पर लुडविग बोलता है, लाइब्रेरी अच्छी है, लेकिन ऐसी बुक की दुकान क्यों ना खेले जहाँ केवल प्राचीन पांडुलिपियां ही मिलती हो। तो ऑलिव बोलती है, क्या? फिर लुडविग बोलता है, एक ऐसी किताब की दुकान जो रियल ऐतिहासिक दस्तावेजों के विषयों में हो, जिसमें प्राचीन साम्राज्य के दस्तावेज भी शामिल हो, एक ऐसा वर्कशॉप जिसमें ट्रेडिशनल के बारे में भी बताया जाए। यहाँ से उन ऑलिव खुश हो जाती है और वहाँ से बहुत सारे सामानों को लेकर कहती है, वाव। और वो मनी मन कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ बहुत ही मजेदार है, यहाँ अविश्वसनीय रूप से मजेदार है। फिर लुडविग बोलता है, हम काफी घूम चुके, चलो हमें केक की दुकान पर जाना चाहिए। फिर वो एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे ऑर्डर देने के बाद एक सीट ले लेते हैं। तो लुडविग बोलता है, काल डेट कैसी थी? जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ काल के साथ जाने से कई अधिक मजेदार था, है ना? ऑलिव मनी मन कहते, प्रिंस कार वगैरह को भूल जाओ, यहाँ मेरे जीवन का सबसे बेहतर दिन रहा। लुडविग बोलता है, यहाँ केक के शॉप को भी मैंने पर्सनली चुना है, इसलिए आपको यहाँ पसंद आएगा। तो ऑलिव मनी मन कहते, लेकिन और वो कहती है, केक से मुझे इम्प्रेस करना यहाँ कठिन है, मैं बेस्ट केक शॉप के बारे में जानती हूँ और इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। लुडविग बोलता है, तो अगर केक सही रही तो आज का डेट भी सही होगा, है ना? तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। तो ऑलिव केक को देखकर बोलती है, डेट सही थी या नहीं, यहाँ केक को देखकर आंसर मिलेगा। फिर वो जल्दी से उस केक को खाती है और आराम से बोलती है, यहाँ आज तक का सबसे बेस्ट केक था। यहाँ देख लुडविग हंसते हुए बोलता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि यहाँ एक ऐसी जगह थी जिसे मैंने सावधानी से चुना था? तभी साइड में से एक पर्सन बोलता है, ऑलिव आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी आपको अपने फैमिली के बिजनेस के बारे में बताया हो। उसे देख ऑलिव चौंकती हुई कहती है, क्या मिलियन गोल्ड ऑलिव का क्लोज फ्रेंड है, जो कि कहता है, सीज तुम अचानक हमारी शॉप पे चली आई। इस पे ऑलिव बोलती है, अरे तुम्हें पता था कि मैं मिठाइयों की दीवानी हूँ, लेकिन तुमने अपने फैमिली के सीक्रेट को छुपाया। तुम्हारी फैमिली केक की शॉप को चलाती है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मिलियन कहता है, मेरी फैमिली नाइटों से भरी हुई है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर कभी हमारी बिजनेस दिवालिया हो जाए तो मुझे शर्मिंदगी होगी। इस पे ऑलिव बोलती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसे चखने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ हिट होगा। मिलियन बोलता है, मुझे खुशी है कि आपको यहाँ पसंद आया, लेकिन ऑलिव। तो ऑलिव बोलते है, ओ हाँ क्या? मिलियन बोलता है, वह कौन सा व्यक्ति है जो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे कि वो मुझे मार डालेगा? तो ऑलिव बोलती, ओ मुझे याद नहीं रहा, मैं आपको लुडविग से मिलवाती हूँ। फिर वो लुडविग से कहते हैं, यहाँ पर्सन ये मेरे बचपन का दोस्त है मिलियन गोल्ड। तो मिलियन बोलता है, मेरा नाम मिलियन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस पे गुडविल बोलता है, बचपन का दोस्त। यहाँ सुन मिलियन मनी मन कहता है, वो मुझे और अधिक घूरता हुआ क्यों दिख रहा है? फिर लुडविग मनी मन कहता है, मिलियन मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ नाम पहले भी सुना
है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। क्या ऑलिव के पिछले लाइफ में कॉर्नबेल के अलावा अन्य दोस्त भी थे? एक नाइट फैमिली, हाँ, क्या यहाँ कोवर्ट हो गया या विंडसर? फिर मिलियन ऑलिव से धीरे से कहता है, ऑलिव क्या तुम श्योर हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही जेलसी नहीं है? ऐसे व्यक्ति से सावधान रहे। तो ऑलिव कहती है, अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, उसे हल्के से मतलब। वहाँ तभी पीछे से एक पर्सन आता है और मिलियन के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, वहाँ रियली में एक प्रिंस है। तो मिलियन बोलता है, सिस्टर? फिर वो पर्सन बोलती है, आपसे मिलकर बहुत टाइम हो गया है मैजेस्टी। मिलियन की सिस्टर मार्कोरिस गोल्ड हाउस की हेड लिसा गोल्ड है। फिर लिसा बोलती है, काफी टाइम हो गया है, क्या मैं आपको याद हूँ मैजेस्टी? तो लुडविग मनी मन कहता है, अब मुझे याद आया कि मैंने ब्लियन का नाम कहाँ सुना। ओहो, यहाँ उस लेडी का भाई है। यहाँ समझ में आता है कि मुझे इसका चेहरा याद नहीं है, लेकिन अगर यहाँ उस लेडी का भाई है तो मेरे पिछले लाइफ में वहाँ उस दिन जरूर मर गया होगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। रिग्रेशन से पहले इंपीरियल पैलेस के ऑडियंस रूम में लुडविग सिंहासन पर बैठा होता है तो उससे एक पर्सन बोलता है, यूर मैजेस्टी, गोल्ड फैमिली के हेड ने ऑडियंस का रिक्वेस्ट किया है, यहाँ एक अनिर्धारित ट्रिप है, हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर्सन मार्कस ऑफ विंडसर फैमिली का हेड लुडविग के क्लोजी वॉल्टी विंडसर है। तो लुडविग बोलता है, अगर यहाँ गोल्ड है तो क्या यहाँ सर फेलिक्स है? वॉल्टी बोलता है, नहीं, यहाँ कोई और है। सर फेलिक्स यहाँ उस क्रांति में बलिदान हो गए जो मैजेस्टी ने पिछले महीने में हासिल की थी। ऑडियंस का रिक्वेस्ट करने वाले सर फेलिक्स की उत्तराधिकारी उनकी बेटी लेडी लिसा है। लुडविग कहता है, जब इस मामले में मेरी कोई भी राय नहीं है तो मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? प्लीज जो चाहे करो। वॉल्टी बोलता है, तो फिर आज के लिए हम उसे वापस भेज देंगे। तभी कुछ नाटू के चिल्लाने की आवाज आती है और एक ने चिल्लाते हुए कहता है, यही रुक जाओ लेडी गोल्ड, आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। फिर हम बाहर देखते लूसी उस पर्सन को मार देती है और अंदर जाते हुए कहते हैं, जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है 1 महीना हो गया है। आप कैसे हैं सम्राट? आई होप कि पिछला महीना आपके लिए नरक जैसा रहा होगा। तुम हत्यारे कमीने, मुझे आश्चर्य हुआ कि उस दिन के बाद 1 महीने तक महल को बंद करके आपने क्या किया। ऐसा लगता है कि आपने पूरी तरह से सफाई कर ली है ना? सेकंड प्रिंस की लीड में सुधारवादी महल से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। चाहे आपने उन रूढ़िवादी बुढ़ों से कितना भी हाथ मिलाया हो, क्या यहाँ क्लियर नहीं है? इसमें वॉल्टी बोलता है, एक क्रांति को हमेशा कुछ सफाई की जरूरत होती है लेडी लिसा। नए सिंहासन सम्राट के अधिकार को सुदृढ़ करने के लिए विरोधी गुटों को खत्म करना जरूरी है। लिसा कहती है, क्रांति, उस दिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्रांति नहीं था, मुझे मत हंसाओ। यहाँ सब तो ठीक बेचता है, तख्ता पलट या विद्रोह यहाँ किसी तरह से भी अच्छा नहीं रहा। यहाँ भी शुद्ध तरीके से नरसंहार था। बोलते बोलता है, हाँ, आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपको सब कुछ पता हो। असफल कोशिशों को विद्रोह कहा जाता है, सफल कोशिशों को क्रांति कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस दिन से मैजेस्टी आसानी से सिंहासन पर बैठ गए हैं। अगर आप इसे क्रांति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो लिसा कहते हैं, मुझे तुम्हारी तुच्छ बातों पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे भाई और मेरे फादर की मौत को सही ठहराते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे महल को जलाकर राख कर दूंगी। वॉल्टी बोलता है, अच्छा, यहाँ तो धोखा है। क्या आप भूल गए हैं कि महल के अंदर आपकी स्पिरिट मैजिक यहाँ बेकार है? अगर आपने ऑडियंस में ऐसे खोखली धमकी देने का रिक्वेस्ट किया तो लूसी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं आज युद्ध की घोषणा करने के लिए आई हूँ। सीधे तौर पर उस कमीने को यहाँ कहकर वो लुडविग पर सीधे अटैक करती है। तभी कोई पर्सन अपने शॉट से उस अटैक को रोक लेता है और वो लुडविग से कहता है कि आपको चोट लगी है मैजेस्टी? यहाँ देख लूसी बोलती है, भले ही इसमें सालों लगे, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी, यहाँ कभी मत भूलना। हर एक मिनट, हर एक सेकंड में जो आप जीते हैं और सांस लेते हैं, कोई है जिसके गले पर तलवार है। तो वॉल्टर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब किस लिए खड़े हो? उसे तुरंत पकड़ लो। उन्हें देख लूसी बोलती है, क्या यहाँ ब्लैक डॉग है? पूर्व सम्राट, उनके मास्टर को किसने मारा और वो नए सम्राट को बचाने का दावा कर रहे हैं? इस पे लिली बोलती है, हम सम्राट के तलवार है, हम न्याय नहीं करते और चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमारा रूल यहाँ है, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी सेवा करो, नाइटों से अपोजिट जो विश्वास के आधार पर अपने शॉट को चलाते हैं। तो लूसी कहते हैं, कितना शर्मनाक ग्रुप है। यहाँ के कर वो खुद पे ही आग लगा लेती है, जिसे देख सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, ओ देखो वहाँ फिल्म कैसी है। तो लूसी कहते हैं, फिर मिलेंगे सम्राट, तब तक हर दिन तुम मौत के डर से जियो। इस पर लुडविग बोलता है, मौत मेरे लिए डर या होप यहाँ देखना अभी बाकी है। फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो वोल्टी चिल्लाते हुए कहता है, घबराओ नहीं, उसका पीछा करो। महल के अंदर मैजिक का यूज नहीं किया जा सकता, लपटे एक भ्रम है, उससे डरो मत, उसको पकड़ो और उसका पीछा करो। लुडविग बोलता है, उसे जाने दो। तो वोल्टी बोलता है, आपका क्या मतलब है मैजेस्टी? लुडविग कहता है, जैसे कि आपने कहा था, यहाँ मैजिक नहीं बल्कि आग को यूज करके एक चालाकी थी। लेडी लिसा एक एक्सीलेंट बॉडीगार्ड है, लेकिन वो अपने स्पिरिट मैजिक के बिना काले कुत्ते के सामने नहीं टिक सकती।
जब तक मैं महल नहीं छोड़ता वहाँ कुछ नहीं कर सकती। इस पे वॉल्टी बोलता है कि आप सच में यही कहना चाहते हैं? लुडविग बोलता है मैं आपके रूढ़िवादी ग्रुप का एकमात्र कठपुतली हूँ, मेरे पास महल छोड़ने का कोई कारण नहीं है। वैसे बिन्सा और चार्टिस कहाँ है? सिंहासन पर बैठने के लिए यहाँ मेरे एकमात्र शर्त थी। वॉल्टी बोलते हैं मैजेस्टी, मैं आपसे उस मामले में फिर से विचार करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। चार्टिस फैमिली ने सुधारवादियों को लीड किया है, फिर सेकंड प्रिंस को खोने के बाद उनकी पावर कमजोर हो गई है। एक दुश्मन की फैमिली की लेडी को क्वीन के रूप में एक्सेप्ट करना यहाँ हमारे ग्रुप में बाधा डाल सकती है। लुडविग बोलते हैं कि आप मेरे इस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करोगे, अगर नहीं तो मैं हमेशा क्रांति को दोहरा सकता हूँ। आप मेरे साथ थे, इस बार आपके खिलाफ होगा। तो वॉल्टी बोलता है जैसा आपका ऑर्डर हो। इसके बाद हम उस फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और लुडविग मनी मन कहता है जैसे ही उसने युद्ध की घोषणा की। लास्ट तक वहाँ लिसा गोल्ड थी जिसकी वजह से मैं मरा, लेकिन इस लाइफ में हम अनजान हैं। अभी तक वह ऐसा क्यों बोलती है जैसे कि वो मुझे जानती हो? क्या उससे अपनी यादें मिल गई है रिग्रेशन के बाद, बिल्कुल मेरी तरह? फिर लिसा कहती है तो क्या मैं आपको याद हूँ? शायद मैं आपको याद नहीं हूँ, आप बहुत ही छोटे थे। आप सभी को बड़ा होते ये देखना बहुत ही अच्छा है। ओह माय, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है जब आप हमेशा की तरह प्रिंस कार्ल के साथ थे। आप अपने भाई के अपोजिट बहुत ही लंबे लग रहे हो। तो लुडविग चौंकते ही मनी मन कहता है यहाँ पास्टर से अलग ज्यादा ही खुश लग रही है। फिर ऑलिव कहती है लेडी लिसा, क्या आप लुडविग को जानती है? तो लिसा बोलती है भगवान मेरी प्यारी ऑलिव, तुम कैसी हो? लिसा कहती है बेशक मैं उसे जानती हूँ, मैंने प्रिंस लुडविग को कुछ बार देखा है, वहाँ 3 साल का था। यहाँ सुन लुडविग और ज्यादा चौंक जाता है और वो मनी मन कहता है चाहे उसकी आदत कितनी भी ज्यादा अच्छी क्यों ना हो, यहाँ थोड़ा ज्यादा है। फिर लिसा कहती है मुझे नहीं पता था कि आप और प्रिंस लुडविग ऐसे है, क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं? ऑलिव कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लुडविग मनी मन कहता है मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कब देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास मेरी यादें नहीं है। अगर वो अपने पिछली लाइफ को याद करती है चाहे कितना भी टाइम बीत गया हो और इसकी फैमिली भी जीवित है तो नफरत आसानी से गायब हो गई होगी। फिर लिसा लुडविग से कहती है वाह आप सच में बहुत लंबे हो गए हैं। ईमानदारी से कहो तो सच में आप प्रिंस कार्ल जैसे दिखते हैं, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने लंबे हो जाओगे। तभी मिलियम अपने सिस्टर को बुलाते हुए कहता है सिस्टर क्या आपका रॉयल फैमिली से कोई भी कनेक्शन है या कुछ और? तुमने कहा था कि वहाँ व्यक्ति प्रिंस है, तुम इतनी लापरवाही से बात क्यों कर रही हो? क्या होगा अगर हमें इससे कोई बाद में प्रॉब्लम हो जाए? तो लिसा कहती है शांत हो जाओ बच्चे, कोई बात नहीं, अगर नौबत लड़ाई तक आ जाए तो मैं उसे हरा सकती हूँ। मिलियम बोलता है आप उसे पीटोगे, यहाँ मुद्दा नहीं है, फैक्ट यहाँ की अगर वह क्रूर व्यक्ति हमारे घर का हेड बन गया तो यहाँ भयानक है। तभी ऑलिव बोलती है हेड से आपका क्या मतलब है? लेडी लिसा यहाँ आपकी फैमिली की हेड है ना? तो मिलियन कहता है ऑलिव गोल्डन फैमिली बिजनेस में चाहे कितना ही अनएक्सपीरियंस क्यों ना हो, क्या आपको लगता है कि किसी मार्कोस फैमिली का यंग मास्टर को अपने हिसाब से व्यक्तिगत रूप से भोजन को परोसना सामान्य बात है? ऑलिव कहते आप जब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं आप कोई सर्वेंट क्यों नहीं रखते, आप खुद ही सर्व क्यों कर रहे हैं? तो लिसा कहते खैर सच तो यहाँ है कि हमारे पास कोई भी नहीं है। तो ऑलिव चौंकती हुई कहती है क्या आपके पास पैसे नहीं है मार्कोस फैमिली? इसमें मिलियन बोलती है सच तो यहाँ है कि हमारी फैमिली नहीं बल्कि मेरी बहन जो दिवालिया हो गई है, उन्होंने हेड के टाइटल को छोड़ दिया और अचानक ही इस बेकरी को शुरुआत की। हमारे फादर के मुंह से झाग निकल रहा था, वे बेहोश हो गए थे, यहाँ पूरी तरह से अलग जगता थी। लिसा कहती है लास्ट टाइम हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और इसलिए मेरे पास उनसे बिल्डिंग मांगने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने अपने पर्सनली सेविंग और लोन से इस स्टोर को खोला। बिजनेस चलाने के लिए मटेरियल और अन्य सामानों के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत होती है और लेबर के पैसे को बचाने के लिए मैंने अपने छोटे भाई को काम पर रखने का फैसला किया। इसमें मिलियन बोलता है बहन आप बिना किसी सैलरी के किसी लेबर को इस तरह नौकरी पर नहीं रख सकती है। फिर ऑलिव बोलती है मैं समझ गया ऐसा हुआ। मिलियन बोलता है अब जब हम इस पर काम कर रहे हैं क्या मैं जल्दी ही यहाँ आना बंद कर सकता हूँ? मैं नाइट के ऑर्डर पे भी अपने काम में बिजी हूँ, या तो मुझे आजाद कर दो या कम से कम मुझे सैलरी दो। तो लूसी बोलती है सैलरी? आपने हर एक रेगुलर कस्टमर के साथ फ्लर्ट किया, उनमें से इतने सारे लवर थे कि हमने अपने रेगुलर कस्टमर को भी खो दिया और अब आप सैलरी मांग रहे हैं। इसमें मिलियन बोलता है ओह मेरी बहन आपने ही मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। मेरे फेस और चार्म के कारण मैं कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूँ। लूसी कहती है मैंने तुमसे कहा था कि उनकी सेवा करो, उनके साथ छेड़खानी मत करो। इसके बारे में ही सोचकर मैं फिर से पागल हो जाती। अब जब तक हमारी बिक्री की स्टोर ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे गुलाम रहोगे। आप लोग फ्री फील करे ऑलिव और योर हाइनेस यहाँ कहकर वो मिलियन को ले जाने लगती है। उनको ऐसा देख ऑलिव मनी मन कहते मिलियन आप अभी भी वैसे ही है। फिर वो लुडविग से बोलती है किसने सोचा था कि जिस दुकान पर हम पहुँचेंगे वो हमारे दोस्त का ही होगा। सही कहा ना लुडविग? तो लुडविग अपना मुंह बनाने लगता है जिसे देख ऑलिव मनी मन कहती है वो किसी डक जैसा लग रहा है और वो कहती है क्या कोई ऐसी चीज
जो आपको पसंद नहीं है। तो लुडविग बोलता है कोई स्पेशल चीज नहीं है। ऑलिव कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम नाराज लग रहे हो, मुझे बताओ यहाँ क्या हो सकता है। लुडविग बोलता है तुम्हें पता है कि हम अभी डेट पर है, मुझे यहाँ बात परेशान कर रही है कि आप दूसरे के साथ बात करने में टाइम बर्बाद करते हैं। यहाँ आपके लिए हाफ फोर्स डेट हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरे लिए आपके साथ बिताया हुआ अवेलेबल टाइम है। ऑलिव कहती है तो इसलिए तुम उन्हें घूर रहे थे। लुडविग बोलता है मैंने हेलो कहना समझ लिया, लेकिन बातचीत बहुत ज्यादा ही खींच रहे थे। फिर ऑलिव मनी मन कहती है आपके नाराज होने का कारण क्या यहाँ लिली की छोटी बहन की तरह नहीं है। लिली की छोटी बहन लीना जो कि 5 साल की है। अगर सोचे तो लीना अपने बहन के सवाने हेयर स्टाइल को रखने में जोर देती थी। उस एज में बच्चे बहुत सब कुछ करना चाहते हैं जो उनके बड़े भाई बहन करते हैं। वो लगभग एक जैसे दिखते हैं। यहाँ सोचते वो हंसने लगती है। उसे देख लुडविग कहता है तुम क्यों हंस रही हो। ऑलिव कहती ओहो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ केक बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और वो मनी मन कहती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो यहाँ काफी प्यारा लगता है। मेरे बारे में अफवाह सुनने के बाद उसने डेट को प्लान करने में बहुत ज्यादा कोशिश की होगी। जैसा कि प्रिंस कार्ल ने कहा था वहाँ लोगों के बीच अजीब व्यवहार कर सकता है। शायद वहाँ उतना बुरा व्यक्ति नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर वो कहते हैं भले ही यहाँ एक फोर्स वाली डेट हो, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति पर ध्यान देते हैं जिसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है तो ठीक है, आपसे मैं तुम पर फोकस करूंगी लुडविग। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ सुन लुडविग चौंक जाता है और कहता है अगर यहाँ सही एटीट्यूड है तो। यहाँ देख ऑलिव मनी मन कहती है ये अजीब बात है, जब भी आप पर कोई भी सब्जेक्ट सौंपा जाता है तो आप बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं। तो लुडविग बोलता है सबसे पहले मैं आज के डेट पर आपके थॉट को सुनना चाहूंगा। ऑलिव कहते हैं मुझे यहाँ एक्सेप्ट करने में नफरत है, लेकिन यहाँ बहुत ही मजेदार था। आपने इतनी अच्छी तरह से तैयारी की कि मैं पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई। लुडविग चौंकते हुए बोलता है सच में। ऑलिव कहती है आप बहुत ही खुश लग रहे हैं, क्या आप आश्चर्यचकित हो गए। तो लुडविग बोलता है हाँ मुझे उम्मीद थी कि आप इसे एंजॉय करोगी, मेरी प्लान एकदम सही रही। ऑलिव कहती है हाँ श्योर, जो भी आपने कहा। फिर लुडविग कहता है यहाँ जोर से कहना कि आपने इसे एंजॉय किया, यहाँ मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा था। उसे इस तरह से स्माइल करते हुए देख ऑलिव चौंकते कहती है वहाँ इस तरह से मत हंसो, आपका चेहरा सच में एक हथियार है। यहाँ सुन लुडविग डर जाता है और कहता है एक हथियार, क्या मेरी हंसी इतनी डरावनी थी? क्योंकि मैं खुशी में शायद ही कभी स्माइल करता हूँ, इसलिए शायद यहाँ डरावनी हो सकती है। अगली बार मैं अधिक सावधान रहूंगा, जब मैं वापस आऊंगा तो यहाँ स्माइल अच्छी होगी। यहाँ सुन ऑलिव और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है क्या आप सच में सोचते हैं कि मेरा यहाँ मतलब था? आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो। इस पे लुडविग बोलता है मुझे कहा गया था कि मैं इस सब्जेक्ट पर बाद में बात करूंगा, लेकिन चूंकि आपको डेट पसंद आए और आप अच्छे मूड में हैं, क्या यहाँ पूछने का अच्छा टाइम हो सकता है? ऑलिव बोलती है हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल, इस एंजॉय के टाइम के बदले मैं आपकी हर एक मांग को एक्सेप्ट करूंगी। लुडविग कहता है मैं समझता हूँ कि आप मई में स्प्रिंग बॉल में भाग ले रही है। ऑलिव बोलती है हाँ यहाँ सही है, मैं इस साल यंग हो जाऊंगी। और लुडविग तुम्हारी एज भी मेरी जैसी है, इसलिए तुम्हें भी इसमें शामिल होना होगा। आप बॉल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो लुडविग बोलता है वहाँ बॉल, क्या बॉल में मेरे पार्टनर बनेंगे? देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुडविग बहुत ज्यादा उदास होता है तो उससे एक पर्सन बोलता है मास्टर मास्टर। उस पर्सन का मुंह कैट जैसा होता है और वो फिर से बोलता है क्या आप मर चुके हैं? तो लुडविग उसका कॉलर पकड़ लेता है। फिर वो पर्सन बोलता है ओहो आप अभी भी मरे नहीं हैं। मुझे पता है कि लेडी ऑलिव द्वारा रिजेक्शन किए जाने के बाद आप परेशान हैं, लेकिन आपको अभी भी काम करना होगा। क्या आपको लगता है कि आपका सिर में इस पर रखने से सब कुछ बदल जाएगा? ओह हाँ, मैं अभी भी आपके चेहरे पर वहाँ रिएक्शन देख सकता हूँ जब लेडी ऑलिव ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आह आप तो बहुत ही नासमझ हो। यहाँ सुन लुडविग को गुस्सा आने लगता है और वो उसे हिलाते हुए कहता है बंद करो, और वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन वो थोड़ी देर फिर से आ जाता है और कहता है स्मूथ लैंडिंग। उसके जैसे दिखने वाला वहाँ पे 2 बच्चे भी होते। फिर वो बोलता है शांत हो जाओ मास्टर, मुझ पर अपना गुस्सा निकालने से लेडी ऑलिव का जवाब नहीं बदलेगा। यहाँ पर सनगार्डन प्लेस का नया बटलर है मार्सेंट। लुडविग कहता है शांत हो जाओ, क्या मैं तुमको शांत दिख रहा हूँ? आप ही थे जिन्होंने कहा था कि सब कुछ प्लान से चलेगा और मैं ऑलिव के करीब पहुँच जाऊंगा, लेकिन करीब आने की वजह ये क्या है? आप इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेंगे मार्सेंट। स्प्रिंग बॉल यहाँ इंपीरियल चर्च में प्लान किया गया एक स्पेशल बॉल है। जुपिटर के आशीर्वाद से बार्जेटेनियम द्वारा सेवा किए जाने वाले भगवान उस टाइम उस सुरक्षित एंगस तक पहुँचने वाले कॉलोनियों के लिए जश्न मनाया जाता है। यहाँ देवताओं के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करने का एक अवसर है। हालांकि प्रतिभागियों के लिए बॉल में प्रतिभागियों को थैंक यू देने की से भी अधिक इम्पोर्टेंट कुछ और था, और ये पार्टनर था। यंग सेरेमनी के बाद प्लान होने वाले बॉल में वे अपने पार्टनर को चुनने के लिए फ्री है, और इस रिजल्ट में फैमिली और फ्रेंड के साथ आना यहाँ अनकॉमन नहीं है।
लेकिन अधिकांश लोग किसी ऐसे प्रेमी या ऐसे व्यक्ति को अपना साथी चुनना चाहते हैं जिसे वो पसंद करता हो। कारण है, अगर आप चाहने वालों के साथ बॉल में भाग लेते हैं तो भगवान आप दोनों को आशीर्वाद देंगे कि आप दोनों सदा खुश रहो। इसके बाद मार्शन बोलते हैं, और इसलिए मेरे मास्टर गैर जिम्मेदार और मूर्ख दोनों है इस बारे में सोचने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा अगर आकाश के 2 टुकड़े भी हो जाए। लुडविग बोलता है, मैंने सिर्फ इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि शर्तें पूरी हो गई थी। वैसे भी स्प्रिंग बॉल में भागीदार बनना यहाँ प्लान का हिस्सा नहीं था, है ना? मार्शन बोलता है, ओह हाँ, यहाँ प्लान का हिस्सा नहीं था। इस मुद्दे पर सोचे। लुडविग ऑलिव के करीब पहुँचने से पहले हमने 3 महीने से इसी प्रोजेक्ट में काम किया। यहाँ तो लास्ट गोल था, तुमको पता नहीं था? लुडविग बोलता है, अगर गोल को प्राप्त करने का तेज तरीका है तो यहाँ स्वाभाविक नहीं है। अगर शर्तें पूरी हो जाए तो इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। मार्शन बोलता है, बेंटी सैली जब उन्होंने बेट नहीं किया तो क्या हुआ? इसमें वो दोनों बोलते लेडी ने रिजेक्ट कर दिया और छोटा रास्ता और ज्यादा छोटा हो गया। फिर मार्शन बोलता है, और प्रपोजल में ऐसी कैसी कंडीशन थी जिसके बारे में हम पहले से ही मेंशन कर रहे हैं। मैंने कहा कि पहले पास आओ और फिर बात करो। क्या आपको लगता है कि आप किसी भी तरह उस लेडी के करीब पहुंच गए? लुडविग बोलता है, तुमने सभी कंडीशन सजेस्ट नहीं किया था। मार्शन बोलता है, कंडीशन सजेस्ट? फिर हम कुछ महीने पहले का टाइम देखते हैं। लुडविग बोलता है, कुछ टाइम पहले से ही आप मुझे कह रहे हैं कि पहले पास जाना होगा, लेकिन आप ऐसे कैसे जानते हैं कि करीब आने का स्टैंडर्ड क्या है? इसमें मार्शन बोलता है, ओह हाँ, आप हर चीज के बारे में टेंशन ले रहे हैं। अगर आप ऐसे कुछ डेट पर जाए तो घंटी बजना तय है। पहली बार में लेडी बहुत स्माइल करेगी और आपका नाम पुकारेगी। जब आप उससे मिलोगे तो वो बिना किसी कारण के खुश दिखेगी। तब आपको एहसास होगा कि ओह, अब मैंने उस लेडी के दिल को जीत लिया है। तो लुडविग बोलता है, ओह, जब वो मेरा नाम पुकारती है, स्माइल करती है और खुश दिखती है। फिर हम उस फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और लुडविग बोलता है, मैंने सारी कंडीशन को देखा है। इसमें मार्शन बोलता है, ओह ठीक है, भले आप उनके लिए 100 बार के लिए पूछे फिर भी आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। लेकिन माय लॉर्ड, ईमानदारी से कहो तो मुझे लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि आगे क्या हुआ। फिर हम उस डेट के टाइम में देखते हैं। ऑलिव कहती है, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे शब्द गलत है? उनके पास ही में मार्शन बैठा होता है जो कि मनी मन कहते, अरे बाप रे, उनके पास तो मेरे थॉट से भी ज्यादा अच्छा माहौल है। ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा ही चिंता थी। इस डर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से डेट सक्सेसफुल। तभी लुडविग बोलता है, क्या आप मेरे पार्टनर बनोगे? इसमें ऑलिव चौंकती हुई कहती है, क्या? और नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लुडविग बोलता है, लेकिन क्यों? आपने कहा था कि आपने डेट को एंजॉय किया। इस पे ऑलिव बोलते है, ये एक संबंध कैसा है? मुझे यहाँ कहता है बहुत ही दुख हो रहा है। हम पहली बार परसों को ही मिले थे और न ही हम अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा आप रॉयल फैमिली से, इसलिए अधिक संभावना है कि आप अपने फैमिली के साथ जाएंगे। और वो मनी मन कहते, एक मिनट रुको लुडविग, ऐसा लगता है कि आपका प्रिंस कार्ल के साथ भी अच्छा नहीं बनता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका अपने फैमिली के साथ रिलेशन खराब हो और आप उनके साथ नहीं जा सकते? उस व्यक्ति के पास अपने दोस्त होने का कोई भी रास्ता नहीं है। वह जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसका कोई लवर भी नहीं होगा, यहाँ हो सकता है। और वो कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई भी बॉल में जाने के लिए नहीं है? यहाँ से लुडविग चौंक जाता है और कहता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस। तो ऑलिव मनी मन कहते, ओह क्या करे, यहाँ सच हो सकता है क्योंकि वो रॉयल फैमिली से है। वो हर हाल में ध्यान आकर्षित करेगा। उसके लिए यहाँ कितना शर्मनाक होगा कि वो अकेले बिना किसी पार्टनर के रह जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ अजीब है, वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को डेट पर बुला रहा है जो लगभग एक अजनबी जैसा है, और वो इसलिए दयालु है क्योंकि वो मुझे लाइक नहीं करता है। फिर लुडविग बोलता है, मैंने आपको मेरे साथ चलने के लिए कहा था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप मेरी बात सुन भी रही है? तो ऑलिव मनी मन कहती है, वहाँ उस व्यक्ति से यहाँ पूछने के लिए इतना बेताब है जिससे वो केवल एक बार मिला है। वो किसी पार्टनर की तलाश कर रहा है। और वो लुडविग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, लुडविग, हो सकता है कि आपके पास जाने के लिए कोई भी पार्टनर नहीं हो। अभी भी कुछ महीने बाकी है। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगी। मैं आपका पार्टनर नहीं बन सकती क्योंकि मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ। हाँ ठीक है, आप अपने एकेडमी पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप जेंटलमैन के तरीके से पूछेंगे तो कम से कम एक व्यक्ति आपके साथ जा सकता है। इस पर लुडविग शर्माते हुए कहता है, मैं बहुत ही हैंडसम और फेमस हूँ, मेरे साथ जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। फिर वो अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, इसलिए मेरे बारे में ज्यादा मत सोचिए। क्या यहाँ आप नहीं है लेडी कि आपके पास जाने के लिए कोई नहीं है इसलिए आप अपने भाई के साथ जा रही है? यहाँ सुन ऑलिव भी चौंक जाती है और कहते हैं, क्या मेरा अपने भाई के साथ जाना यहाँ टेम्पररी है? और अगर जिस व्यक्ति के साथ मैंने दिल लगाया है वो एक्सेप्ट कर ले तो मैं उसके साथ जाऊंगी। इस पे लुडविग बोलता है, क्या यहाँ वही कार्लोस आदमी है? मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। ऑलिव कहती है, क्या आप ऐसी बातें करना प्लीज बंद कर सकते हैं? फिर हम पहले सीन में देखते हैं, मार्शन बोलता है, तो आप दोनों के बीच लड़ाई हो गई और गाड़ी में आते हुए देखना यहाँ अच्छा सीन था। अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया तो आपको चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए। आप वहाँ लड़ाई कैसे शुरू कर सकते हैं? लुडविग कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा करूँगा। मार्शन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता था? आप सिर्फ इसलिए शर्मिंदा और नाराज हो गए क्योंकि उसने सच बता दिया। तो लुडविग बोलता है, मरना चाहते हो? तो मार्शन बोलता है, तुम मेरे बिना डेट का प्लान भी नहीं कर सकते और फिर भी अगर
आप उस लेडी का दिल जीतना चाहते हैं तो मेरे प्लान को पूरी तरह से फॉलो करें। जब तक आप अपना मुंह बंद करोगे आपके पास रोमांस के लिए एक अच्छा चेहरा है और रियली में अगर आप इसका एवरेज निकाले तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लुडविग बोलते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉर्नवेल ने जो मुझे आइडल टाइप लिस्ट दिया था मैं 100% अचीव नहीं कर पाया। तो मार्सन चिल्लाते हुए कहता है उस लिस्ट को घूरना बंद करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आइडल टाइप बस एक एक्स्ट्रा क्रेडिट है। अगर आपके पास शुरू से 0 पॉइंट है तो एक्स्ट्रा क्रेडिट का क्या यूज होगा। लुडविग कहता है तो फिर मैं पहला पॉइंट कैसे प्राप्त करूंगा। मार्सन बोलता है इसमें टाइम लगता है। क्या आपको लगता है कि 3 महीने के प्रोजेक्ट को ऐसे ही बेकार कहा जाएगा। जितना संभव हो सके मिलते रहे, एक दूसरे से खूब मिले। जैसे जैसे आप एक दूसरे से मिलते रहोगे वो आपकी परवाह करने लगेगी और आप एक दूसरे के नजरों में अधिक आ जाओगे। जैसे जैसे बूंदाबांदी के कपड़े भीग जाते हैं वैसे ही धीरे धीरे आपको इसने विकसित करना होगा। जब तक वहाँ पल नहीं आ जाता जब वहाँ सोचती है ओहो यहाँ अच्छा व्यक्ति है। लुडविग कहता है अच्छा, दूसरे शब्दों में मुझे उस टाइम को बढ़ाने की जरूरत है जब हम फिजिकली एक साथ बिताते हैं। तो मार्सन चौंकते ही कहता है फिजिकली। फिर लुडविग बोलता है और अगर ऐसा है तो मेरे पास एक अच्छा मेथड है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्लानर हाईकोर्ट में होता है और कहता है डैम इट, क्यों ये बकवास क्यों होता है। सिचुएशन अच्छी नहीं थी। क्या मुझे पहले ही कार को रिपोर्ट करनी चाहिए थी। नहीं, कार के पास भी इसे संभालने का कोई भी तरीका नहीं होगा। तो अभी वहाँ पे लुडविग आता है और वो कहता है यहाँ डॉक्यूमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। आपके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ नॉर्मल मीटिंग आपके प्लान के अनुसार नहीं हुई। क्या यहाँ काउंसलिंग मानव तस्करी ग्रुप ब्लैक शैडो के बारे में थी। यहाँ इस पार्टिकुलरली डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें बीस्टमैन भी इन्वॉल्व है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ सल प्लानर। तो प्लानर कहता है प्रिंस लुडविग आप यहाँ पे क्यों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सीक्रेट है, इसे तुरंत वापस कर दे। लुडविग कहता है इसमें बड़ी बात क्या है, वैसे भी रॉयल फैमिली के लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स तक पहुँच होती है। तो प्लानर बोलता है फिर उस तक पहुँचने के लिए फॉर्मेलिटी पूरा करे। फिर लुडविग एक डॉक्यूमेंट्स को देखता है और कहता है हाँ आपका सुधारवादी ग्रुप क्लियरी रूप से एक मजबूत प्रक्रिया की वकालत कर रहा है, जबकि रूढ़िवादी मानते हैं कि राज्य के पास इंटरफेयर करने का कोई भी कारण नहीं है। प्लानर बोलता है ये बकवास है, हर दिन दर्जनों पीड़ित सामने आ रहे हैं और वे इन्हें अनदेखा करना चाहते हैं। लुडविग बोलता है ऐसा नहीं होगा। ब्लैक शैडो द्वारा मानव तस्करी का अधिकांश गोल्स यहाँ बीस्टमैन है और हमारा साम्राज्य अभी भी बीस्टमैनों को इंपीरियल सिटीजन नहीं देता। चूँकि पीड़ित सिटीजन नहीं है इसलिए अपराधी को पनिश करने का कोई भी कारण नहीं है। क्या यहाँ कुछ हद तक सही नहीं है। तो प्लानर चला तो ये कहता है यहाँ गलत है। कोई भी प्राणी अगर साम्राज्य में रहता है और अक्सर में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, भले वो साम्राज्य का नागरिक हो या फिर नहीं, उन्हें साम्राज्य की सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। यहाँ इम्पेरियल लॉ में क्लियरली कहा गया है। तो लुडविग बोलता है वह इम्पोर्टेंट भाग रियली में क्लियर नहीं है। करंटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्रूफ यहाँ बैंक का डिटेल है। बीस्टमैन बहुत ही कम कमाते हैं और वो अक्सर ही रोक लिए जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे अर्निंग करना और जिंदा रहना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वे बैंकों का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनका पासबुक बनाने में बहुत अधिक धन की जरूरत होती है। प्लानर बोलता है बार्जेटिया में श्रम का बाजार में बीस्टमैनों का हिस्सा है सबसे पहले 30% है। उनके अच्छी एबिलिटीज के बावजूद भी उन्हें कम पे किया जाता है। यहाँ भविष्य में भी बढ़ता जाएगा। वे पहले से ही इकोनॉमी के एक अच्छे पार्ट रहे हैं और अगर हम इसी तरह बीस्टमैनों को बाहर निकालते रहेंगे तो वे बदला लेने लगेंगे। वे अपराध और अहिंसा के कारण विद्रोह कर सकते हैं जिनका परिणाम स्वरूप वहाँ बाजार की अर्थव्यवस्था पर हो सकती है। अगर पड़ोसी देश जैसे सेटेना या लेपे बीस्टमैनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वे सामूहिक रूप से उन पर शरण लेते हैं, इसका इकोनॉमिक्स पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम सुधारवादी लोग बीस्टमैनों के खिलाफ भेदभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछली बार हमने बीस्टमैन सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एक प्रपोजल भी रखा था। इसलिए बीस्टमैनों को अपराध से बचाने के लिए उपाय तत्काल जरूरी है। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।